समस्त को नमस्कार पिला माने जय जगन्नाथ मु आपको स्वागत जनाऊँ आम आउ एक भिडियो तो पिला माने आपण माने समस्ते फास्ट सेमिस्टर क्लास आमर करूछंती जो मानकु भी आमर हैंडरिटेन नोट्स भल लागुची आ से माने परचेस करबा को चाहूछंती तो स्क्रीन ऊपर आपन को नंबर शो करूची एथिरे आपण कांटेक्ट करंतु आपनकर हैंडरिटेन नोट्स प्राइस आपन को पांचटा बही आमर जोरा 500 रहउची सेटा आपन को केवल 400 आसीबो तो एबे ही कांटेक्ट करके नोट्स परचेस करंतु आउ क्लास आम क्लास अटेंड करिबा क्लास अटेंड कला पर आपन जुलाई मास जो एग्जाम रहउची सेथि समस्त की ऑल द बेस्ट आउ जहाँ भी आपन डाउट रहइबो किछि भी आपन क्वेश्चन रहउची आपण हमको कमेंट माध्यम जणाई परिबे तो चलंतु आम क्लास आरंभ करिबा आउ कार किछि डाउट अछि कि हम सेकंड यूनिट में कंप्लीट कर देथिले दैट इज योर इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस एंड फिजिकल साइंस और सेकंड यूनिट रा हम देखिथिले दैट इज योर डेवलपमेंट ऑफ साइंस रिलेटेड टू द साइंटिस्ट सुनो हम पाखरे कोन कोन थिले वेस्टर्न साइंटिस्ट एंड इंडियन साइंटिस्ट तो वेस्टर्न साइंटिस्ट पर किछि हम कथा हेतिले एज वेल एज इंडियन साइंटिस्ट मानकर भी किछि किछि कथा हेतिले क्लियर Yes, थर्ड sir. यूनिट रे में देखिबा दैट इज योर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ओके मींस हमें जो फिजिकल साइंस पढुचे या साइंस पढुचे तार एम कोन तार ऑब्जेक्टिव कोन या तार मोटो कोन मींस कहा को सही के साथ केमति तयारी हेची एज वेल एज तार क्लासिफिकेशन हमें केमति करि परिबा से सब जिंस को हमको कहला दैट इज योर थर्ड यूनिट एम्स ऑब्जेक्टिव एंड कंपिटेंसी ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस क्लियर तो हमें केमति ताको देखिबा ठीक है फर्स्ट मु थोरे देखो तुम को सिलेबस सहित फॉलो करौ देछि फर्स्ट कौन कहूचे दैट इज योर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस सेकंड हमको कहूचे दैट इज योर टैक्सोनॉमी तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सोनॉमी समस्त मध्ये आईडिया थिबो कि Classification. टैक्सोनॉमी हम काहा को कहूछु सो सिंपल क्लासिफिकेशन जदि हम करूचे दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी क्लियर सो टैक्सोनॉमी रे कोन रहला टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन टर्म्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हम मोस्ट ऑफ कोर्स ऑफ सिलेबस रे कहार अछि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी तमे फिजिकल साइंस रे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जहां पढिबो सिमिलर टू मैथमेटिक्स रे भी तमरो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रो लॉन्ग क्वेश्चन अछि एंड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज एन इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ठीक अछि तमे याको गोटे लॉन्ग क्वेश्चन हिसाब रे कंसीडर करो कि प्राय सब थोड़ा जब क्वेश्चन अराइज करिबो तो लॉन्ग क्वेश्चन रो चांस अछि कि से ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को पचार दबो क्लियर से गोटे बहुत इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन तापर असला कोन दैट इज आवर थर्ड ईयर असला हमको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस हमको गोटे इंस्ट्रक्ट करा दियो मींस तम मानको मु किछि इंस्ट्रक्ट करिबी कि हमको ए बेसिस रे फिजिकल साइंस को पढिबार अछि बुझा पड़ला लाइक ऑब्जेक्टिव मु कहि परिबी फॉर एग्जांपल हमें पढिबा আজি केमिकल रिएक्शंस ऊपर हमें पढिबा আজি फैन केमती रोटेट होछि ता ऊपर तो इलेक्ट्रिसिटी ऊपर पढिबा इन टर्म्स ऑफ मु तुमको सेही जिंसटा मींस गोटे ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करिबी मु तुमको इन टर्म्स ऑफ प्ले हे पारे कि छोटे या तो नॉर्मल तुमको बुझेई पारे कि नै एमती चली ठीक अछि नेक्स्ट आसिला हमर दैट इज आवर फोर्थ वन रे बिहेवियर और स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स टीचिंग फिजिकल साइंस ओके तो आउ सबुठ इंपोर्टेंट एथिरे कोन थाए मन रखि तो सबुठ इंपोर्टेंट थाए गोटे टीचर रो रोल जते बेले भी गोटे टीचर पढ़ाए ना सबुठ इंपोर्टेंट है तार रोल कि से ता पिल्ला मानन को केमिति बुझौछि केमिति ताकू से इंस्पायर करूछि बिकॉज़ टीचर को ही देखि के हम माने इंस्पायर हेताउ फॉर एग्जांपल तमे माने जदि आज गोटे हमें टीचर पे हमें माने जदि टीचर पे गोटे इंटरेस्ट देइछे दैट इज द रीजन फॉर आवर टीचर्स दैट हम टीचर्स माने हमको एते भल रे पढै छथि कि हम माने भी गोटे फ्यूचर रे टीचर होबा पई हमें भाबिछे सुन तो टीचर्स मानन को नै कि हमें इंस्पायर हेताउ हमें निजो को इंस्पायर करताओ यार ये इतने जबरदस्त पढौछंती मते भी दिने ना दिने एमते बोर्ड रे एते बढ़िया पढेबार अछि पिला मानको को याठू भल्लो ट्राई करबी पढेया पई बट एगोला पढेबार अछि सुन हमें इंस्पायर हेताउ तो टीचर रो रोल कोन थाए गोटे स्टूडेंट लाइफ रे गोटे टीचर तम मान लाइफ रे कोन हे थाई पारे तमे कोन भाबुछ तम क्लासिफिकेशंस रो अछि तमे सेही जिंस को ही मन रखियो सदा बेले पई टीचर तम लाइफ रे केमती रोल प्ले करिसंती यस एनीवन जे भी किछि आईडिया अछि कहि चलो सुनिबा टिके तम लाइफ रे टीचर केमती रोल प्ले करिसंती सो मु कहि दोछि ओके सो टीचर ना फर्स्ट ऑफ ऑल गोटे एमती पर्सन था ना जे तुमको मोटिवेट कर देखो ना कि यार तू करि चल ए जिंसटा एमती हबो ए जिंसटा एमती हबो सो टीचर रो रोल कोन थाए फर्स्ट रोल थाए सी इज अ ही और सी इज अ मोटिवेटर मींस से सदा बेले मोटिवेट करू थाए हमको कि नहीं हां पिला हमर एमती अछि पिला डिमोरलाइज हे जिवो ताको हम ए जिंदा प्रोवाइड करिवा तो मोटिवेट करिवा टीचर हाउ कोन रोल प्ले करता है तो टीचर एज अ फैसिलिटेटर मींस से तुमको बहुत सारा जिंसरा मींस ज्ञान दी पारे मींस ता पाखरे तो बहुत सारा ज्ञान थाए से तुमको फैसिलिटेट करिवो कि नहीं एमती 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 कर मींस प्रोत्साहन तुमको प्रोवाइड करिवो
आउ कोन हे परिबो तो टीचर इज अ रोल मॉडल मींस आमे तांकु ही देखि जदी आमे देखि कि तमे निजे टीचर हबा में भाबुचे तो टीचर हमर कोन हेतिबो गोटे रोल मॉडल हेतिबो सो ही और सी कैन बी अ रोल मॉडल आउ कोन हे परिबो यस teacher is a good motivator teacher is a facilitator teacher is a role model teacher is a good communication skills ମାନେ टीचर पाखरे प्रतिटी जिंस को आमे नै कि तांको आमे हम ये रे कंसीडर करूचे कि टीचर हम पई बहुत किछि काम करूची ओके Sir, friend, नेक्स्ट philosopher, आसीला and guide. यस Friend, यस philosopher, यस and guide within the role. हाँ 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 फ्रेंड भी हे परिबो टीचर इज यस मैं टीचर हमर गोटे फ्रेंड हे परिबो गोटे फिलोसोफर हे परिबो गोटे गाइड हे परिबो तो वेरी मींस एना बहुत सारा क्लासिफिकेशन अछि टीचर रोल यस नो सो टीचर रोल देखिया गले बहुत सारा हम ये रे अछि नेक्स्ट आसिला कोन दैट इज योर कॉम्पिटेंसी ऑफ फॉर टीचिंग फिजिकल साइंस ओके थर्ड हमर लास्ट ये कोन आसिबो कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस तो फर्स्ट हमें देखिबा दैट इज योर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस तो हम फिजिकल साइंस को पढु जे कोन पे मते को तो हमें ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट डिस्कस करिथिले ओके सो इट प्रोवाइड्स द नॉलेज it provides the certain useful skills हमको किछि useful skills विषय बतैबो develop some certain abilities develop scientific attitude give the training in the scientific methods हम मानको scientific methods रे training provide करिवो आउ कोन it develops the useful habits हम भितरे जो useful habits अछि ताको develop करिवो to provide the work for leisure means हमरो leisure रे हम जेंति केमति काम करि परिया ताको हमको बतैबो ओके train for a better living हमको से गोटे भल मनीष बनइबो आ मन रख ए जो पॉइंट सब अछि ना 1 ରୁ 10टा पॉइंट जो अछि 10टा 11टा 12टा पॉइंट तमे जहां भी देखुछ these are the aims of the teaching means याको तमे शॉर्ट फॉर्म रे मन रखि परिबो या तो तमे निज ऊपर ही पकी के देखि परिबो कि मु कोन पई साइंस पढुची टू गेन द नॉलेज यस और नो मो स्किल्स को डेवलप करिया पई डेवलपमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड एटीट्यूड को डेवलप करेबी एटीट्यूड केमति हबो साइंटिफिक एटीट्यूड हबो साइंटिफिक मेथड रे पढिबार अछि लर्निंग द टर्म्स ऑफ साइंटिफिक मेथड ओके to provide the useful works in the leisure and कोन for the better living पे हमको से पढौछि जिनसटा बतौछि फिजिकल साइंस to prepare the students to be the competent citizens of the society आ कोन हम हमर सोसाइटी रो गोटे वेल मींस गोटे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करिक हम निजको एस्टैब्लिश करि परिबा दैट इज द एम ऑफ साइंस क्लियर एम्स ऑफ aims of the teaching physical science रा हमर एम कोन रहइला so these are the important 12 points okay 10टा 12टा पॉइंट अछि हमर तो माने रखिबो आउ कोन तो जदि त माने बुक रे जीवो हम जदि नोट्स रे किछि पार्ट देखबे फर्स्ट पार्ट टा को लेखा हेनी तो हमें बुक रे समस्त बुक प्रोजेक्ट ऑफिस पाखरे समस्त बुक को खोलो ठीक है तो बुक को देखो बुक रे गोटे बढ़िया पार्ट देछि दैट इज योर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस रे हम गोटे मेंशन करिछि कि हमर एम्स कोन तो तमरो फर्स्ट पैराग्राफ जोडा रहिबो ना सेटा या रिलेटेड रहिबो रादर देन ऑफ कि डायरेक्ट हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव लिखिया स्टार्ट कर देबो ठीक अछि तमे जते बेले भी लिखिबो तम फर्स्ट पैराग्राफ कोन रहइबो व्हाट इज द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव तो एठे लिखिबो साइंस कैन क्लेम द honorable places of school curriculum only when it produces the desirable changes in the boy or girls okay changes in their habits action and the way of thinking living and attitudes towards the life तमर प्रतिटी जिनसर जो चेंजेस प्रोवाइड करोचे दैट इज साइंस ओके तो सेति पय तार फर्स्ट पैराग्राफ को मेंशन करिवो दैट इज योर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस रे जे तुमको क्वेश्चन अराइज करला तो दिस इज योर क्वेश्चन आ जदि तुम मानको मु लास्ट क्लास रे अभी ऑलरेडी कहिथिली कि क्वेश्चंस कोन तो तुम माने सिलेबस को खोली दबो सिलेबस रो जो 3.1 3.2 3.3 these are the questions also कहले से टॉपिक्स रो हेडिंग नो से टॉपिक्स रो क्वेश्चन भी कहले चले से जो 3.5 देछि इट मींस से कांसेप्ट भीतर पांचटा क्वेश्चन अछि पांचटा लॉन्ग क्वेश्चन हे पारे ताको ब्रेक कर दबो तो पांचटा शॉर्ट क्वेश्चन भी क्रिएट हे परिबो तो जरूरी नहीं कि हमें क्वेश्चंस कोठो खोजिबा क्वेश्चन से तुम सिलेबस को मन माने गोटे वन टाइप ऑफ कैमरा भलिया तुम फोटो उठै नियो तो मु कहबी कि पांचटा 3.5 भीतर ही तमरो क्वेश्चन अराइज हबो ओके मींस सेटा ही डायरेक्ट क्वेश्चन थिबो ए जो टॉपिक्स रो हेडिंग देखुछो दीज आर द क्वेश्चंस ये जो नाम हेडिंग दिया है तो सही ही क्वेश्चन डायरेक्ट अराइज करे तापर आसला कोन सो हमको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रे से कहला द क्राइटेरिया ऑफ द सिलेक्शन ऑफ एम्स ओके तो एक क्राइटेरिया कोन कोन आसीबो गोटे आसला यूजफुलनेस टाइमलीनेस तापर फिटनेस देन अप्रोप्रिएटनेस
then practicability. Okay, so these are the criteria for the selection aims को तमे केमती सिलेक्ट कलो बुझा पड़ला समस्त को. सो ये पांचटा तमरो रहिला सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया. तापर कोन आसिला व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल साइंस रे कहला. सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव मींस द एम ऑफ टीचिंग एंड इट्स एप्लीकेशंस. क्लियर. तो याकू एठे प्रोवाइड कलो ऑब्जेक्टिव्स कोन ताकू प्रोवाइड कलो समस्त को क्लियर बुझा पड़ला. कौन कौची द ऑब्जेक्टिव्स मींस द एम ऑफ टीचिंग एप्लीकेशंस. It includes the behavioral changes to make the student understand depending upon their thinking, feeling and doing. केमती हिची तो तम मानकर जो बिहेवियरल चेंजेस हिची केमती चेंजेस हिची डिपेंडिंग अपन. फॉर एग्जांपल मु एने तम मानकु कहिबी कि अरे पानी रा देखिबाकू माटिया कलर तमे बिलीव करबो कि. और कहिबी मु तुमको अरे काउटा देखिया पई ब्लू कलर तमे बिलीव करबो कि. तो तुम माने कौन कल आज ए साइंस स्टूडेंट तुम ताको देखिल तुम निजे ताको वेरीफाई करिया पई ट्राई कल विदाउट एक्सपेरिमेंट या विदाउट कौन सी कंक्लूजन जीवा पूर्व तुम कौन करुच ताको कंप्लीटली तुम वेरीफाई करुच कि ना जो जिनसटा सर कहले से जिनसटा एक्चुअली करेक्ट और नॉट. दैट इज साइंस. तो साइंस कौन कहे सदा बेले एक्सपेरिमेंट करो या से जिनस को कंप्लीटली तुम आग देख तापर तुम कंक्लूजन को प्रोवाइड करो. एमती नहीं कि जने कहीदेला माने ताको तुम एक्सेप्ट करी चलो कि हाँ से जिनसटा काउ हमर ब्लू कलर बोली. क्लियर. So that is your thinking, feeling and doing. Then asla kona the role of a teacher action is prime importance. It cannot be neglected. Clear. Next asila the teacher should be present the lesson in such a way that it should self explanatory and causes the immense interest in the students to gain the knowledge. तो मु कौन कली तुम मानको सिंपल गोटे एबे कन्वर्सेशन हम भितर चलची गोटे सिंपल टॉपिक पे डिस्कशन चलची. मु कौन करूची मु तुम मानको हेल्प करूची. ऑलरेडी तुम माने जिंस जानिचो एमती नहीं कि तुम माने किछि जानिन ऑलरेडी तुम माने जानिचो मु तुम मानको हेल्प करूची. तो सिंपल गोटे वर्ड रे तुम मानको सहित डिस्कस करी गोटे तमरा नॉलेज आउ टिके गेन करै दोची. मींस तुम जते लेखिबो सेते तुम माइंड रे से जिंस चलियो कि ना हम ए जिंस ऑलरेडी पढ़ी के आसीची तो हाथ ऑटोमेटिक चालुथिबो. सुन सो मु तुम मान कौन करुच्ची बूस्ट अप करुच्ची. एमती नहीं कि मु तुम मान कौन जिन एक्सट्रा नॉलेज दूची तुम मैंने जो जिन जानिच मु भी से जिन जानी बट मु तुम मान कौन सिंपल वे तुमको बूस्ट अप कर दूची कि जिनसा एमती चली. क्लियर. तापरे इट इज अ फास्ट एंड foremost of things that a teacher could understand the objectives for teaching. That means it should be clear for the teacher what lesson is to be taught. आ टीचर पाई कोन थे ऑब्जेक्टिव मोस्टली तांका भीतर फिक्स थाए कि मते आज क्लास रे एई जिंस पढेबार अछि. मु फिक्स अछि कि मो पाखरे कोन मु तमान को यूनिट 3 यूनिट 4 पढेबी. सो त मो फिक्स अछि कि मु ऑब्जेक्टिव सेट करके आछि कि हमको एई जिंसटा पढेबार अछि या एई जिंसटा पढेबी एज वेल एज कोन जते बेले मु पढेबी एई जिंसर इन्फॉर्मेशन भी मु तमान को प्रोवाइड करबी रादर दैन कि एई जिंस मिस न हो जाउ. बुझा पडुची. जेमति मु तमान कहली कोन आमे डायरेक्ट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रो 3.1 स्टार्ट करिया पूर्व आमे कोन करबा 3.1 विषय बुझीबा. दैट इज और व्हाट इज द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया कोन ऑब्जेक्टिव कोन एंड नीड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रो दरकार कोन से सब जिंस होची हमर इंपोर्टेंट. तापर से आमे एम्स को जीबा. आमे जिंसटा न जानि कि डायरेक्ट जदि एम्स पढिबा ताहले हमको कोन हिजबो डिफिकल्टीज आसीबो. एंड दिस इज आल्सो अ शॉर्ट क्वेश्चन. ये गोटे 5 मार्क के क्वेश्चन दैट इज अ डिस्कस अबाउट द एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव of teaching physical science. तुमको यदि physical science रो जति पचारला what are the aims and objective तो याकू ही तमे लिखिबो. बुझा पड़ला. then asla kona that is that therefore there should be the relation between the objective of teaching and thinking of students that depends upon each other for achievement of the objective. It is the performance and acceptance technique between the teacher and the students for the better education. बुझा पड़ला. ऑब्जेक्टिव कोन तो ऑब्जेक्टिव होचे बोथ आ मन रखो हमर एजुकेशन कोन थाए बोथ द टीचर लर्निंग प्रोसेस स्टूडेंट टीचर लर्निंग प्रोसेस. तो स्टूडेंट टीचर को बुझीबो टीचर स्टूडेंट को बुझीबो. सो दैट इज एबे जो हमर एबे नुवा अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी दिस इज अ स्टूडेंट टीचर लर्निंग प्रोसेस. हम एबे कहि परिबन खाली टीचर पढेबो जहा पढेबो सेटा स्टूडेंट एक्सेप्ट करियो. बुझा पडुची. एबे जो हमर एनईपी आसी एनईपी कहूची स्टूडेंट टीचर लर्निंग प्रोसेस करो. जेमति किछि जिंस फॉर एग्जांपल स्टूडेंट पाखरे भी नॉलेज अछि से यूट्यूब रो देखु घर रो देखु या किछि जिंस देखुची से भी जदी कहला तो ताकू भी एक्सेप्ट करा. एमति नाही कि तमे सेटा ताकू बंद कर दे तो चुप हे कि बस मु तते जहा कहूची सेति तते करिवार अछि. ओके सेटा नाही. नेक्स्ट आसिला कोन नीड फॉर फ्रेमिंग द ऑब्जेक्टिव का सिंपल फ्रेम करिवा केमति द ऑब्जेक्टिव्स हेल्प द टीचर टू inculcate the description of the values and abilities from the students. They are the learning products that the teacher hope
will result from the instruction whether in a single lesson or a unit or a whole curriculum. या तो से गोटे सिंपल करिकुलम रे ही पारे, टोटल करिकुलम ऊपर मैं बतई पारे, या तो गोटे छोटे यूनिट रे डिस्कस करि पारे, या तो छोटे लेसन ऊपर डिस्कस करि पारे. क्लियर. नेक्स्ट कोन, ऑब्जेक्टिव्स आर हेल्पफुल फॉर द सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट. कोन कला मु मते गोटे कंटेंट जिंस माने मु कोन कली मु तम मानको आज ए जिंस पढेबार अछि, तो मते गोटे सिंपल तम जे एबे ऑलरेडी तम माने लिखुथिबो, देखो लेसन प्लान लिखुथिबो तम माने सुनो लेसन प्लान लिखिलोन के भी या सिंपल में प्रैक्टिकल्स रो कोन लिखुछ त माने नॉर्मल प्रैक्टिकल्स लिखुछ रिलेटेड टू द पेडागोजी. लेसन प्लान बोले तमरो थर्ड सेमिस्टर रे थिबो, तो तम माने ना टीचिंग पूर्वरो तम गोटे लेसन प्लान करो कि ना मु ए जिंसटा तांको पढेबी, ए जिंसटा एमती पढेबी, टीएलएम यूज करबी. तो सुनो सो एवरीथिंग विषय तम से जिंस कोन करबो, गोटे निर्मित ऑर्गेनाइजेशन आथिबो, तमे ऑर्गेनाइज करबो. ओके, कंटेंट तम ऑर्गेनाइज करबो. क्लियर. तापर आसला कोन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ऑब्जेक्टिव्स. गुड ऑब्जेक्टिव्स रो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन आसिला. So these are the important points. छोटा पॉइंट अच्छे फटाफट मन रखी दबो. कोन कोन, क्लियर, प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक. सो ऑब्जेक्टिव कोन रहइबो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ऑब्जेक्टिव रे. तो द ऑब्जेक्टिव शुड बी कोन थिबो, क्लियर ही थिबो, प्रिसाइज ही थिबो, स्पेसिफिक ही थिबो. मु तम मानन को इने बहुत सारा कथा कहि देबी, तो दरकार नै, जेते दरकार सेति. ओके, जेते दरकार सेति प्रिसाइज हितला दरकार. एमति नाही कि मु तम मानन को माने दरकार गोटे ए पढेबार अछि, मु तमको पूरा कंप्लीट ए टू जेड पढेबी, पिल्ला से जिंस किछि एक्सेप्ट करिवोन. तो जेते दरकार सेति ही प्रोवाइड करो. तापर कोन, डिस्क्राइब द बिहेवियरल आउटकम. ओके, इट शुड बी डिस्क्राइब द बिहेवियरल आउटकम. माने हम कोन करबा ना बिहेवियरल आउटकम को डिस्क्राइब करबा. तापर कोन करबा, फिजिबल. आ गोटा कोन, एटा फिजिबल अछि. तापर अटेनेबल एंड यूजफुल अकॉर्डिंग टू द जनरल एम्स. Okay, last point is according to the general aim. So कौन कहला, so clear, precise and specific. It should be clear, precise and specific and कौन unambiguous. Okay, हमको से जिनसटा completely बुझा पड़ुची. तापर कौन कहला, describe the behavioral outcome. It should be describe the behavioral outcome of the lesson of a or a segment. गोटे जिनसर हमको आउटकम देला, कोथरा गोटे सिंगल लेसन ही पारे या तो को कंप्लीट सेगमेंट ऊपर हमको कहला. तापर आउ कोन कैरेक्टरिस्टिक्स अछि, इट इज फिजिबल, इट शुड बी फिजिबल, आराम से हे परिबो. तापर कोन, अटेनेबल, याको तमे अटेन करि परिबो. आउ कोन, यूजफुल, इट शुड बी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स. हम तम मानन पई यूजफुल हबो. तमे जिंसटा जानुछ, तमे जिंस किछि डिस्कशन रो जानिलो, किछि निज द्वारा जानिलो, बट जानिलो दैट इज यूजफुल. एमति नाही कि तमे वृथा गला. मु कहतिली कि पाठ केबे वृथा जायनि, सो इट इज यूजफुल. तापर असला कोन, according to the general aim. It should be the accordance with the general aim of okay. तापर असला हम देखिबा बे aims and aims of teaching physical science. The main aims of teaching, these are the 11 points. देखो तम मानको नोट रे मु स्क्रीन शेयर करिछि. So these are the 11 points are written here. Okay, 11टा पॉइंट अछि, याको तमे आराम से मने रखि परिबो. कोन कोन, तो फर्स्ट हैला नॉलेज, सेकंड हैला यूजफुल स्किल, थर्ड हैला एबिलिटी, फोर्थ हैला एटीट्यूड, फिफ्थ हैला साइंटिफिक मेथड. तापर कोन, हैबिट्स, आउ कोन, इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट. तम तनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करिवि, से सब्जेक्ट रे इंटरेस्ट हबन. तम मानकर सपोज फिजिक्स पढिबार इंटरेस्ट नै, मु जदी जबरदस्ती पढेबी तो तमने कोन लागो, यार सच अ बोरिंग टॉपिक इज. ओके, तमे मते कोन कहबो, सर इट इज अ बोरिंग टॉपिक. बट जदी इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दियाला, मु जदी क्लास रे एंटर करू करू तमने गोटे इलेक्ट्रिसिटी रो झटका दे देबी, मु निजे गोटे नै देबी, तो कोन लागिवो, यार सर गोटे एते इंटरेस्टिंग जिंस हमको पढो जल्दी. ओके, इलेक्ट्रिसिटी. तापर कोन आसिला, सो फील्ड ऑफ नॉलेज. ओके, साइंस इन ऑल फील्ड ऑफ नॉलेज. इट कैन डेवलप द एबिलिटी. तम मानको को प्रोवाइड करबी प्रति भी जिंसर. ओके, छोटिया बड़ प्रति भी जिंसर मु तम मानको कोन करबी, नॉलेज प्रोवाइड करबी. तापर कोन आसिला, इट इज यूजफुल फॉर द लीजर. हम लीजर पीरियड्स और लीजर टाइम पे हमको ये गोटे सिंपल वर्क प्रोवाइड करबो कि हमको बत्ती परिबे ए जिंस तमे करो. तापर कोन, इट ट्रेन फॉर द बेटर लिविंग. तम मानो गोटे बेटर लिविंग पे मु तम मानको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करबी. as well as कोन, स्पेशलाइजेशन पे, as well as कोन, द सिटीजन ऑफ द सोसाइटी. ओके, कॉम्पिटेंट सिटीजन ऑफ द सोसाइटी. सब जिंस हो कोन, एम्स ऑफ द टीचिंग फिजिकल साइंस. ओके, तो एबे ए जो तमे जो 10टा पॉइंट लिखलो लास्ट क्लास में तमन को भी कहिथिले, ये 10टा पॉइंट को तम माने केमति रिप्रेजेंट करि परिबो. देखो सिंपल क्वेश्चन कोन अराइज करिवो एठे, व्हाट इज एम ऑफ टीचिंग इन फिजिकल साइंस. डायरेक्ट क्वेश्चन पचरि परिबो.
or discuss about the aim of teaching in physical science. Clear? तो तुम मानको डायरेक्ट क्वेश्चन एटा राइज कला तमे कोन कला ये सिंपल फॉर्म रे लिखि दलो लिखिला परे याकु पुनी तमे कोन करिवो एलाबोरेट करिकि तम माने पुनी बणे बतेबाकू पड़े तम मानको ओके तो प्रति जिंस पुनी एलाबोरेट करलो एक रू नहीं 10टा पॉइंट जो लिखिल से 10टा पॉइंट को पुनी तमे एलाबोरेट करिवो जदी लॉन्ग क्वेश्चन रे थिबो जदी शॉर्ट क्वेश्चन अछि तो हेले भी तुम मानको हेडिंग देकी ताको कोन करियो पड़ियो एलाबोरेट करियो पड़ियो आ तुम मानको लास्ट क्लास कहिथिले जदी भी तुमको जदी किछि लागिला कि मते शॉर्टकट जिबार अछि आ पेजेस बढ़ेबार अछि तो कोन करिवो सिंपल हेडिंग दे दबो एम ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस गोटे बनै देला पर कोन सिंपल टू नॉलेज टू डेवलप ओके टू सो सिंपल एठा हम कोन करे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर दबा कि हमको ई जिंस प्रोवाइड करा जाउची ओके आ टिके डायग्राम जो करिवो भी ना त माने ट्री डायग्राम हो या त मानकर बार डायग्राम या तमे जेंति भी डायग्राम करो टिके क्लैरिटी रे करिवो जाकी की करिवोनी स्पेसेस बहुत थाए खाता रे पेजेस बहुत थाए तो पूरा प्रॉपर नीट एंड क्लीन वे रे करिवो ओके तुमको जदी लागुची कि ना ये डायग्राम द्वारा मोर 50% पेजेस भी कवर हो जाउची देन कवर इट डोंट प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम केही तुमको सेटा मना करूनी कि 50% पेजेस कोन पे कवर करू ओके तो 50% पेजेस को भी कवर कर दो भलो ना पेज तमरा बढ़ी गला 20 जगह रे 22 हो गला 22 जगह रे 24 हो गला सो डायग्राम करी कि ताको एक्सप्लेन करिया पे ट्राई करला क्लियर ई सब जिंस हो गला कोन हेडिंग तापर मु कोन कली हेडिंग दे सारला परे पुनी मु कोन करबी समस्त मु पुनी हेडिंग दे स्टार्ट करबी दैट इज योर कोन रहला तो फर्स्ट मु लिखिबी दैट इज योर टू नॉलेज इट प्रोवाइड द नॉलेज आउ कोन टू प्रोवाइड द सर्टेन यूजफुल स्किल तो या विषय कोन कहला दीटा जिंस लिखिली और आमे कहि परिबा फिजिकल साइंस तो तम माने कोन फिजिकल साइंस तम माने को कोन नॉलेज दोची सेटा तम एठे लिखिला डिस्क्राइब 2 to 3 पैराग्राफ गोटे पैराग्राफ हिसाब रे छोटे छोटे पैराग्राफ लिखि चलिबो हेडिंग दबो प्रॉपर हेडिंग दबो केमती हेडिंग दबो हेडिंग रे भी लास्ट क्लास में कहिथिले तम माने को कि हेडिंग रे भी कंजूसी करबोनी पेजेस बहुत अधिक थाए तो हेडिंग देलो केमती फॉर एग्जांपल हमको एठे हेडिंग दबार अछि दैट इज योर एटीट्यूड साइंटिफिक एटीट्यूड ओके तो लिखि देला एटीट्यूड लिखि सारला परे एगो सिंपल एमती तमे हेडिंग दे दबो तो तमर जो गारो थाए ओके रूलिंग गारो देखो ये कवर हो गला दीटा गारो कवर हो जिवो और जदी मोर हैंड राइटिंग छोटो अछि तो मु कोन करि परिबी ताकू लगे की करि परिबी ओके एटीट्यूड रहिला तापर ताकू लगे देखि मोटे कोन करबी सिंपल एटे छोटो छोटो कर देबी या तो दीटा कर देबी सुंदर लागिवो तापर एटे जस्ट डॉट देली एमती हाइफेन दे देली क्लियर प्रॉपर वे रे रिप्रेजेंटेशन करिवो रिप्रेजेंटेशन जते सुंदर करिवो चांसेस अछि आंध्र बीएड जदी कहिया गले ना मींस व्हाट फनी थिंग्स कहूची बटा तम माने रिपीट करबोनी सो आंध्र बीएड इज लाइक अ अंध बीएड ओके तम पेज फुल करले मार्क पाइबो एई भले कांसेप्ट भी थाई जते जहा जिंस लिखि पारलो 1.5 घंटा भीतर तुमको 20 25 22 पेज लिखिबार अछि सेटा भी गोटे इंपोर्टेंट ना 3 घंटा भीतर तुमको 32 ରୁ 34 पेज लिखिबार अछि सेटा भी इंपोर्टेंट तो से माने पेज काउंट करंती आ पाठ इन टर्म्स ऑफ तमे जो जिंसटा बुझिछ ना सेति के रिप्रेजेंट करिवो एमती नाही कि बही रे जो जिंस लिखि जाओ मोर मने पडुनी आड मोर हाथ चालुनी कोन जिंस लिखिबी तो से जिंस करिया पई ट्राई करिवो नाही वंस तमरो हाथ स्टार्ट हैला मींस तमने फर्स्ट टाइम एग्जाम दोछ ना तम मानको को लागिवो कि यार हम पाखरे 3 घंटा आउ 80 मार्क लिखार छै बहुत टाइम होबो बट तम मानको टाइम पाइनी ऑलरेडी लास्ट क्लास मु तम मानको बतेइथिली कि गोटे क्वेश्चंस तम मानको केते दबाक पड़िवो केते मिनिट 10 to 12 minutes. सो 12 मिनिट ही दबाक पड़िवो बुझ परछ ना सो ओनली 12 मिनिट रे देखो हम अढ़ी पेज तमे निजे आज गोटे घरे प्रैक्टिस करिवो 12 मिनिट जदी स्टॉप वॉच स्टार्ट करिवो 12 मिनिट रे तमे केते जिंस लिखि पारछो सेटा उठिए थरोली देखिया ପାଇଁ ट्राई करिवो कि तमे केते स्पीड रे लिखि पारछो हाथ पेन होउथिवो ओके हेले भी कोन होउथिवो मन होउथिवो नाही 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 आज लिखियार अछि हाथ पेन हे जिवो ओके तो इट मींस इट इज वन टाइप ऑफ कोन तम मानक ପାଇଁ टास्क बुझा पड़ुछि तो ये तुम मानक ना खाली शॉर्ट मींस हेडिंग तुमको मन रखियार अछि कोन नॉलेज यूजफुल स्किल ओके तो याको प्रॉपर टू प्रोवाइड द नॉलेज देखो ऑलरेडी समस्त देखो कोन लिखा छै टू डेवलप टू प्रोवाइड टू गिव टू ई सब जिंस कॉमन अछि बुझि पारलो तो तुम मानको एठे मन रखियार अछि नॉलेज यूजफुल स्किल एबिलिटीज एटीट्यूड साइंटिफिक मेथड हैबिट्स स्टूडेंट्स ओके लीजर टाइम तापरे कोन सो सिटीजन ऑफ सोसाइटी तापरे असला कोन यूजफुल नॉलेज तो सब रखिलो हेडिंग खाली जतरे तुम लिखिबो खाली संगे संग टू डेवलप नॉलेज टू
डेवलप फटाफट लिखि चल और कोन तमे याकू एमती न लिखिकी मु तमन को जस्ट कहले याकू एमती न लिखि तमे कोन करिवो याकू कोन कर दबो गोटे सिंपल एठे डायग्राम कर दबो क्लियर एठे रहला तमरा एम ओके एम लिखि देखि एम ऑफ फिजिकल साइंस लिखि देला परे सिंपल एठे डायग्राम कर देलो डायग्राम करके एठे कोन लिखलो टू नॉलेज टू गेन नॉलेज टू एबिलिटीज लिखि देला परे तापर पुनी ताको कोन करिवो तमे हेडिंग देई दी करिवो तो पुनी ताको कोन करिवो फर्स्ट हेडिंग देलो दैट इज योर नॉलेज रो हेडिंग देलो ओके दैट इज योर डेवलप नॉलेज ओके नॉलेज डेवलप करिया पई सो डेवलप नॉलेज हेडिंग देलो हेडिंग दे सरला परे तापर तमे दीटा हेड एठी लिखि देलो बुझा पड़ला राइटिंग प्रैक्टिस बुझा पड़छ केमती करिवो त माने लिखिबो केमती रिप्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन रखिबो केही भी भूल भाल रिप्रेजेंटेशन रखिबोनी आउ ट्राई करिवो जदी मो हैंडराइटिंग बड़ अछि तो ट्राई करिवो तमरो हैंडराइटिंग जदी बड़ अछि ना एमती नाही कि मोर हैंडराइटिंग भितरे गैप्स अधिक रहिबो बुझा पड़छ गैप्स भी अधिक करिवोनी मींस गोटे तमे जेमती नॉर्मल लेखो ना सेमिति ही लिखिबो कोन दैट इज योर टू प्रोवाइड नॉलेज बुझ परछ एमती जण कला कि नाही मु सर पेज फुल करिया करे मु कोन करबी मु सर एमती लिखि परबी नै टू प्रोवाइड नॉलेज गैप दे लिखिबी तर गैप देले ना बहुत खराब देखाबे बुझा पड़छ तो एते गैप दबा को ट्राई करिवोनी जो मानकर हैंडराइटिंग छोट अछि तांकर टिके गैप स्पेसिंग जो थाए स्पेसिंग दा टिके अधिक रखिबो जो मानकर बड़ हैंडराइटिंग थाए से माने नॉर्मल स्पेसिंग रखिकी ही लिखिया पे ट्राई करिवो समस्त क्लियर सो एटा Yes, तमनको मु sir. लेखा दिन सब बतै देली तो केमती लिखिबार अछि ओके तो वंस समस्ते थोरोली प्रैक्टिस कर दबो ठीक अछि थोरोली प्रैक्टिस कर दबो विदाउट प्रैक्टिस रे कोनोसी जिंस हबनी सेति वंस समस्ते घरे थोरे प्रैक्टिस कर दबो गोटे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मु जदी हब तम मानको आज तो ही परिबो मु तम मानको जदी नेक्स्ट क्लास काली नेली तो मु तम मानको काली गोटे सिंपल राइटिंग डायग्रामेटिक फॉर्म गोटे सिंपल स्क्रीन शेयर कर देबी हमने देखि दबो के डायग्राम आज लास्ट तम माने भी प्रैक्टिस करथिबो मु तम मानको जो जिंस देखेबी तम माने कहबो कि सर मु भी एई भला प्रैक्टिस करिछि दैट इज ओके Okay, sir. Yes, sir. ओके नेक्स्ट आसिला एवरी देखो पॉइंट्स रा कोन कोन आसिला समस्त बुक सहित रिलेट करो ओके मु तम मानको एठी नोट्स स्क्रीन शेयर करिछि बट मु तम मानको बुक सहित डिस्कस करूछि तो बुक्स को खोली के टिके मो सहित डिस्कस करो क्लियर एम्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस रे समस्त बे क्लियर हम पाखरे 10 टा पॉइंट रहिला देखो बुक रे देछि 12 टा पॉइंट जरूरी अछि कि 12 टा जाक पॉइंट माने रखिबो बट तमे देखिलो कि जदि मु 12 टा पॉइंट को एलाबोरेट करूछि आ जोथरे मोर टाइम पळोछि 20 मिनिट सो डोंट डू दिस तम मानको 8टा पॉइंट एलाबोरेट होछि तो 8टा पॉइंट रे 13 मिनिट हे गला मूव कर दबो नेक्स्ट क्वेश्चन को ठीक अछि जरूरी नाही कि पूरा 12टा जाक क्वेश्चन को बसी 20-25 मिनिट लिखिबी तमे सिंपल देखि चलिबो कि जदि आउ गोटे पॉइंट से 8 नंबर पॉइंट देखि दबो कि मो आगु को जदि मूव करूची और टाइम जाउची ताले से 8 नंबर पॉइंट को भी टिके बड़ करी लिखि दबो जेंति से पळेबो 2 पेज के 2 रो अढी पेज को टच कर दिबो लास्ट हेडिंग बुझा पड़ला बट एमती नहीं कि पूरा 12टा जाक हेडिंग दे कि हम पूरा प्रॉपर लिखे पे ट्राई करिबा आ जदि तम मन पाखरे शॉर्ट फॉर्म्स अछि तो शॉर्ट फॉर्म यूज करके 12टा जाक पॉइंट को भी एलाबोरेट करि परिबो क्लियर 12टा जाक पॉइंट आउ डिस्कस करिबे कि देखिलो बुक्स रे समस्त टिके थोरो देखि दियो देखो 12टा जाक पॉइंट रो फर्स्ट पॉइंट देला टू प्रोवाइड द नॉलेज सेथरे कोन कला इट प्रोवाइड द फंडामेंटल प्रिंसिपल कांसेप्ट्स ऑफ यूजफुल ऑफ डेली लाइफ हमको प्रोवाइड करूची कोन कांसेप्ट और नॉलेज प्रोवाइड करूची एज वेल एज प्रिंसिपल प्रोवाइड करूची हम डेली लाइफ पई आउ कोन ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अंडरस्टैंड ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर ओके हमको बहुत सारा फैक्ट बतौची कहा पई साइंटिफिक लिटरेचर पे नेक्स्ट कोन फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस भितर बतौची आउ कोन नेचुरल फेनोमेना विषय बतौची क्लियर तापर कोन टू डेवलप द सर्टेन यूजफुल थिंग्स सबुथिर 3-3टा 4-4टा पॉइंट मन रखि दियो डायरेक्ट 4टा पॉइंट लिखो दरकार नहीं 20-25टा पॉइंट लिखबा जेंति देखो थर्ड पॉइंट रे देछि एन जाय मींस 14टा पॉइंट देछि 14टा पॉइंट दरकार नहीं आ 6टा 5टा 6टा पॉइंट रखलो माने दैट्स इट ओके आ जदी छोटिया छोटिया अछि जेंति देखो टू जनरलाइज एटा लिखि परिबा टू एनालाइज लिखि परिबा टू डिफाइन टू ऑर्गेनाइज सेंस एंड प्रॉब्लम टू लोकेट टू डिस्कस टू क्रिएट द न्यू थिंग्स टू इंप्रूव द apparatus ये सब जिन हम शीघ्र शीघ्र लिखि परिबा हम हाथ स्पीड भी हे परिबो हमें लिखि परिबा ओके छोटा अछि ताको लिखि दियो 10टा लिखि दियो किछि प्रॉब्लम नै हम पेजेस भी फुल हबो जत्ते अधिक पेजेस फुल करिया पे ट्राई करिवो तापर असला कोन टू डेवलप द सर्टेन यूजफुल स्किल से कोन कहला यूजफुल स्किल केमति केमति होला डेवलपमेंट केमति हबो
तो एक्सपेरिमेंटल स्किल हे परिबो कंस्ट्रक्शन स्किल हे परिबो तम माने जेंति तम मानको साइंस एग्जीबिशन कहली तो साइंस एग्जीबिशन में तम मानको कोन होची एक्सपेरिमेंटल स्किल भी दिया होची एज वेल एज कोन कंस्ट्रक्शन निजे बनौछ निजे से जिंस ऊपर जानुछ कि ना ए जिंसटा एमती फिट हबो ए जिंसटा एमती फिट हबो आउ कोन एज वेल एज तमे गोटे चार्ट पेपर तमे तार एलाबोरेशन भी बतौछ मींस ड्राइंग स्किल भी तम मानको भितर आसुची तो ड्राइंग स्किल हे परिबो कंस्ट्रक्शन स्किल हे परिबो एक्सपेरिमेंटल स्किल हे परिबो ओके आउ कोन प्रॉब्लम सॉल्विंग तम मानको भितर गोटे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी डेवलप हबो तम मानको प्रतिटी जिंस जदी दिया होला कोनसे जदी प्रॉब्लम रे फंसै दिया होला तो तमे से जगह गोटे आउ गोटे थॉट प्रोसेस को जाके सेटा तमे निजे को बाहर करि परिबो बुझा पड़छि आउ कोन ऑब्जर्वेशन ऑन लैबोरेटरी देके ऑब्जर्वेशन करेबी ओके के जिंसटा केमिकल्स एमटी क्लासिफाई होला ए जिंसटा एमटी होला ओके और वोल्ट मीटर और गाल्वानोमीटर मु तम मानको देखेबी तो सुन जानि परिबो कि मूवमेंट ऑफ करंट मूवमेंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस केमति चले छै से सब जिंस तमे क्लियर हे गेलो आउ कोन द develop the manipulative skills which are the required for the day to day life clear next asila kono to develop the certain abilities kon asila sense problem define the problem to organize and interpret the data to analyze the data to generalize to predict from the given data to organize the science fair exhibition quizzes ଆଉ ଏଟା ଦେଖ ଆମେ already କୋଉ କ୍ଲାସ ରେ ପଢିଥିଲେ सेकंड यूनिट ଆମେ डिस्कस କରିକି आसे सेम रिपीटेशन ହେଲା तापर कोन टू लोकेट द रिलायबल इंफॉर्मेशन टू डिस्कस अबाउट एंड एक्सप्रेस ओके तापर कोन आसिला टू पार्टिसिपेट इन द साइंस फेयर्स टू क्रिएट द न्यू थिंग्स टू इंप्रूव द apparatus टू रिपेयर द सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स क्लियर बुझ परला तो फर्स्ट कोन कहला नॉलेज प्रोवाइड करला को नॉलेज तापर कोन कहला डेवलपमेंट ऑफ यूजफुल स्किल तम से तो यूजफुल स्किल्स रो डेवलपमेंट सेटा मु करेली तापर कोन डेवलपमेंट ऑफ साइंस कोन सर्टेन एबिलिटीज तम भितर जो जो एबिलिटीज थिला मु ताको डेवलप करेली कोन एबिलिटीज तमरो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अछि तमरो डिफाइन प्रॉब्लम अछि तमरो इंटरप्रिटेशन डाटा अछि साइंस एनालाइज करै परिबी तम मानू जनरलाइज करेली तो से सब जिंस क्लियर होला तापर कोन असला टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड दिस इज एन इंपॉर्टेंट तम भितर गोटे साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करबा टीचर सबुठ बड़ माने कर्तव्य देखो गोटे स्टूडेंट भितर गोटे साइंटिफिक कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड क्रिएट करबा इट मींस बुझ परछ गोटे सिंपल एटीट्यूड क्रिएट करबा यार मु करूची माने करबी ए जिंसटा क्रैक करबी माने क्रैक करबी ए जिंसटा पढिबा माने ए जिंसटा पढिबी सो दैट इज अ साइंटिफिक एटीट्यूड केमती सो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन ओपन माइंडनेस क्यूरियोसिटी ओके सॉरी क्यूरियोसिटी ऑब्जेक्टिविटी developing the intellectual honesty how can developing the reflective thinking okay discarding the false beliefs मु तम मानको false belief discard करिवि तमे जेमते मिथ आमे किछि किछि मिथ ऊपर भी भरोसा करि चासे से जिंस को भी डिस्कार्ड करिवि कि नै जिंसटा मिथ मींस मिथ सत्य नुह एटा ओके तापर कोन असला प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ओके impartial and unclosed judgment clear judgment तापर seeking facts and avoiding the exaggeration ओके तो सीकिंग फैक्ट्स मींस कोन तमे जिंसटा जानिया पई इच्छुक क्लियर तापर असला कोन ट्रूथफुलनेस ओपन द वेरिफिकेशन एंड टेस्टिंग रेस्पेक्ट अदर व्यूज और जहां भी तम मानो कोन कहली जहां भी तम मानो को कहला ताको रेस्पेक्ट करिवो इन दैट इज एक्सेप्ट मु जिंसटा जानिली बट मु कोन करबी से जिंस ऊपर मु निजरो टिप्पणी दबा पूर्वरु मु निजे भी देखिया को चाहूची जिंसटा एमटी हेतिबो ओके काउ ब्लू बोली एक्सेप्ट करिवो बट सेटा आर्ग्यू करे दरकार नै एक्सेप्ट करियो बट तमे कोन करियो सेटा तमे तमरा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स या तमरा नॉलेज को यूज करिके तमे सेटा कंक्लूजन लिखिलो क्लियर तापर असला टू गिव द ट्रेनिंग एंड साइंटिफिक मेथड नेक्स्ट फिफ्थ कोन कहला टू गिव द ट्रेनिंग एंड साइंटिफिक मेथड रे ट्रेनिंग केमति देबे सेंसिंग प्रॉब्लम डिफाइनिंग इट okay formulating the problems hypothesis formulate karibo collecting the evidence organize the data interpreting the data testing the hypothesis okay drawing the conclusion make the generalization and application of generalization आमे कोन करिया कोन draw the conclusion आमे सदाले लास्ट रे ड्रॉ करता तो याको समझ लास्ट रे लिखि दबो दैट्स after doing this we draw a conclusion ए जिंसटा आमे पहुंचली क्लियर नेक्स्ट आसीबा सिक्स्थ नंबर पॉइंट 6 नंबर कोन कहला टू डेवलप द सर्टेन यूजफुल हैबिट कोन हैबिट्स डेवलप करिवे तम भितरे सो हैबिट्स ऑफ ट्रूथफुलनेस सत कहबो ऑनेस्टी ताकू भी ओके टॉलरेंस सहिवार शक्ति सेल्फ रेस्पेक्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस तमन भितरे सेल्फ कॉन्फिडेंस आसीबो सेल्फ रिलायंस तापर आसला पेशेंस सब दिन एग्जाम दोछ तो पेशेंस रख एग्जाम दिन दोछ तो एग्जाम दे पेशेंस रखिले तमे आगो को फल भलो पाइबो डिटरमिनेशन तमे तमर निजर गोल को डिटरमाइन कर दियो आ सबोठी इंपोर्टेंट होची द लास्ट पॉइंट कोन
पंक्चुअलिटी गोटे टीचर और स्टूडेंट रो मींस एजुकेशन रे सबोट बड़ इंपोर्टेंट कोन थाए दैट इज पंक्चुअलिटी से टीचर हो या स्टूडेंट हो तमन भितर गोटे पंक्चुअलिटी क्राइटेरिया थिबा दरकार तापर आसला टू क्रिएट द इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मो सब्जेक्ट रो इंटरेस्ट केमती क्रिएट करिवि ओके तो केमती क्रिएट करिवि रीडिंग साइंटिफिक लिटरेचर बही पढ़ी आउ कोन टेकिंग साइंटिफिक हैबिट्स आउ कोन टेकिंग द क्लब फेयर एग्जीबिशन मो सेठी जेबी कोन साइंस फेयर एग्जीबिशन तमन को देखि परबी आउ कोन कंडक्टिंग द साइंस एग्जीबिशन तमन गोटे साइंस एग्जीबिशन कंडक्ट कराबो सेते तमे निजर साइंस एबिलिटी देखिबो आउ कोन टेकिंग पार्ट इन द साइंस क्विजेस रे पचराबो तमन को क्वेश्चंस तमन करे सिंपल कोन होची मोटिवेशन आसीबो तापर कोन अटेंडिंग द साइंस सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस बड़ बड़ कॉन्फ्रेंस जीवो सेटा तमनकर गोटे देखिबो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट माने गोटे नुवा कांसेप्ट प्रोवाइड करिए तमन को मजा लागियो यार साइंस एते फन फैक्ट एते बढ़िया हमें जिन सेटा को मिस कर दबा ठीक अछि हम साइंस पढियो आउ कोन टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ अप्रिशिएशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस ओके मु कोन कहलिए राइट कोन डेवलप द एबिलिटी टू अप्रिशिएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस हमें प्रतिदिन को अप्रिशिएट करिया केमती अप्रिशिएट करे द फील्ड ऑफ natural phenomena, the progress of technological aspect, the adventures of scientists, their lives and determination. साइंटिस्ट माने केमिति आसी चंती तांको फैमिली बैकग्राउंड केमिति एडा मु लास्ट क्लास कहितली कि तांको फैमिली विषय रे लिखिबा तांको विषय रे लिखिबा बहुत इंपोर्टेंट तो साइंटिस्ट मानकर तांकर जिंस को जानिबा तापर कोन द डिस्कवरी से माने कोन कोन डिस्कवरी करछन्ती सेटा तो होची साइंस रो बहुत बड़ महत्व कोन द डिस्कवरी इन्वेंशंस इन आवर लाइफ ओके तो ये होची that is a development of appreciation तापर कोन to provide the work leisure केमती reading the biographies ओके बायोग्राफी पढिबो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट मानकर बायोग्राफी पढो टाइम टाइम वेस्ट करिबा किछि किछि टाइम रे बायोग्राफीज पढि दियो ऑर्गेनाइज द साइंस बुक साइंस क्लब इन द स्कूल गोटे साइंस क्लब सेट करिबा स्कूल रे टू प्रिपेयर द मॉडल्स गैजेट्स एंड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स ओके अन गोटे गैजेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स रो गोटे सिंपल मॉडल तयारी करिबा दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्क लीजर तापर आसिला कोन टू ट्रेन फॉर अ बेटर लिविंग मु तम मन को बेटर लिविंग ପାଇଁ ट्रेन करबी तो कोन लॉज ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन ऐसा ना सब तम मन को बेटर लिविंग ପାଇଁ कांसेप्ट कोन आसी दैट इज योर हाइजीन आसीबो तापर कोन आसला इंप्रूविंग द सराउंडिंग एनवायरनमेंट को स्टेप करी इंप्रूव करबी हम एनवायरनमेंट जदी खराब थिबो हम केबे भी सेठे लर्न करि परिबनी पाठ पढी परिबनी तो एनवायरनमेंट भी तमरो क्लीन हेतिया दरकार मींस गोटे एनवायरनमेंट अदरवाइज कोन हो जने सपोज गोटे अनहाइजीन प्लेस रे या मींस गोटे खराब एनवायरनमेंट रे बढुची तो सेटा चांसेस होची तम मानको को रोग होई जिवो काली तमरो एग्जाम अछि आज देह खराब हे जिवो सो दीज आर द रीजन तो सेति कोन करिबा एनवायरनमेंट को इंप्रूव करिबा तापर कोन आसला मेक यूज ऑफ गैजेट्स टू देयर मेक देयर कंफर्टेबल मु तुमको मोबाइल गोटे विजुअल आर्ट देखै देली यार पाठडा एगोला देखो बुझी गलो हमें आराम से बुझी गलो बुझ परला तो ये हला तम मानको बेटर लिविंग पे ट्रेन करेगी तापर आसला कोन वोकेशन एंड स्पेशलाइजेशन तम मानको गोटे स्पेशलाइजेशन ऊपर डिस्कस करै देली आ गोटे लास्ट पॉइंट कोन कहला कॉम्पिटेंट द सिटीजन ऑफ द सोसाइटी रे गोटे कॉम्पिटेंट सिटीजन बनाया ପାଇଁ द एम ऑफ टीचिंग ऑफ साइंस इज प्रिपेयर द स्टूडेंट ई पॉइंट टिके मने रखिबो ओके साइंस पढिबार इंपोर्टेंट कोन रहला द एम ऑफ टीचिंग साइंस इज प्रिपेयर द स्टूडेंट टू लीड अ कंप्लीट हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ तम मानको भितरे गोटे हैप्पी that is a complete and peaceful life set करिया ପାଇଁ तम मानको साइंस पढाउची as well as कोन the teaching of science should help the student lead the systematic organized life आ तम मानको भितरे देखो साइंस स्टूडेंट मानको भितरे गोटे एबिलिटी क्रिएट हुए कोन जदी एई जिंसटा पढियार अछि द सिस्टमैटिक वे रे हमें पढिताउ एमति नै कि एटा पढिले एटा मूव करिबे एटा पढिले एटा मूव करिबे हमें गोटे सिस्टमैटिक वे रे गोटे प्रिंसिपल सेट हे जाउ कि हमको एतिकी टाइप पढियार अछि एटा पढियार अछि एटा फिक्स आउ कोन इट इज चैलेंजेस तम मानको पई देखो प्रतिटी जिंस चैलेंजेस थाए देखो आज पढेली तम मानको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काली लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन काली तम मानको पढेबी मिरर फार्मूला काली पढेबी लेंस फार्मूला काली पढेली बुझा पड़छि मींस प्रतिटी चैलेंजेस बॉडी बॉडी चलछि कमुछि कि चैलेंजेस बॉडी बॉडी चलछि केमिस्ट्री को जीवो तो एटॉमिक थ्योरी तम मानको फर्स्ट पढेबी एट द फंक्शन एटॉमिक मॉडल सेकंड पढेबी तम मानको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल थर्ड पढेली तम मानको बोर्स एटॉमिक मॉडल फोर्थ मत पढ़ा गला दैट इज अ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फिफ्थ पढ़ा गला क्वांटम थ्योरी मींस तापर पुनी डेवलपमेंट देखो द प्रतिटी जिंस रे हमको चैलेंजेस प्रोवाइड करा दी मैथ रे तम प्लस 2 कंसेप्ट माने थियो तम मानको फर्स्ट डेरिवेटिव पढ़ा जाए d/dx u by d फार्मूला u into v फार्मूला तो एमती पढ़े दियाला तापर तम माने कोन कराला आगो डिफरेंशिएट करो तापर पुनी जोड़
ए सुनो आग भांगी देलो पुणी ताको इंटीग्रेशन फॉर्म रे जोड़ी देलो तो पुणी इंटीग्रेशन को आगला इंटीग्रेशन रे चैलेंजेस तुमको दिया गला इंटीग्रेशन रे किछि नॉर्मल इंटीग्रेशन अछि किछि तम मानको फार्मूला बेस इंटीग्रेशन अछि तम मानको गोटे जगह रे टी नै के करिया पड़े गोटे जगह रे यू नै के सॉल्व करिया पड़े तो डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस तमे सेटा एक्सेप्ट करूछ ना नहीं तमे ताको एक्सेप्ट करलो ऑल ऑफ यू क्लियर Yes, sir. Yes, sir. okay next Kasila that is the meaning and importance of objective okay so what is the meaning and objective of importance of objective okay तो याको तम माने टिके थरो देखि दबो एथरे क्लासिफिकेशन कोन कला डिफरेंस बिटवीन द एम्स हमर एम कोन रहइला और ऑब्जेक्टिव कोन रहइला और एटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर देछि ऑब्जेक्टिव हमर कोन एम कोन क्लियर समझते एटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर देछि देखो एटी गोटे सिंपल गोटे एग्जांपल देछि गोटे सिंपल एग्जांपल परे गोटे देखो सिंपल चार्ट टे बनेछि कोन से लिखिछि पेज नंबर 83 को समस्त देखो फर्स्ट कोन लिखिछि दैट इज योर एम ऑफ एजुकेशन तम मानको पढेबार एजुकेशन दबार रीजन मींस एम कोन कौन पे तो फर्स्ट एम होचे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन ओके एजुकेशन रो ऑब्जेक्टिव रहला कौन तापर स्टेज वाइज ऑब्जेक्टिव तापर असला क्लास वाइज ऑब्जेक्टिव तापर असला इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव बुझ पारलो जदि तम मानको एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव विषय रे पचरला तो तमे ए डायग्राम टाको भी सेठे मेंशन करि परिबो क्लियर ऑब्जेक्टिव कौन रहला तो एम ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव एजुकेशन वाइज स्टेज वाइज ऑब्जेक्टिव क्लास वाइज ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्लियर okay तापर असला that is your meaning of instructional objective so instructional objective का meaning कौन so the examination or evaluation or test are the milepost along the road of learning are the supposed to that the tell the teacher and the learner the degree to which the both have been successful in their achievements of the course of objectives okay हमारा instructional objective कौन इंस्ट्रक्ट करा हबो तमनको कोनोसी जिंस कहया पई मु तमनको कोन करबी इंस्ट्रक्ट करबी इंस्ट्रक्ट करिया को भी कोआ वाला दैट इज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव तापर इंपोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव रे कोन आसिला तो इंपोर्टेंस रहला प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ क्लासरूम टीचर इंडिकेट द वे टू फॉलो help the teacher to instruction properly or planning guide the students and provide the criterion okay yeah provide the criterion for the evaluation outcome would provide करबी तापर कोन दैट इज मॉडिफाइंग योर गोल्स तम गोल्स जा ताको मॉडिफाई कर तापर गोटे क्वेश्चन अछि देखो एडी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव रो फंक्शंस कोन ओके तो एठे देखो 5 मार्क का क्वेश्चन गोटे आसी पारेगो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव ताको तमे एठे जस्टिफाई करलो अप टू फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव जाय आउ कोन दैट इज योर एठे तमे सिंपल क्वेश्चन दे आसी पारे व्हाट इज द फंक्शन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स रो फंक्शंस कोन कोन to provide the directions of educational activities determines the nature of activities how kono to tam manako provide kari paribo base for planning tapare gives the coherence of educational program provide the basis of measurement and evaluation grade of learning experiences guides the selection relevant contents helps the improvement of education gives the meaning to content that is or makes the learning functional helps into the evolution proper evolving proper learning situation then articulates learning in various fields it defines the education process makes the uh, intangible educational tangible intangible जोटा थिबो ताको tangible provide करियो आ कोन helps the identify the weakness of the strength of the pupil learning okay identify करिवो कि को पिला केते भलो पढुची या को पिला केते खराब पढुची से जिन सब आइडेंटिफाई so these are the functions of objective yes सर जदि फंक्शन पचारथिबो सेथिरे ऐड करिवो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव्स तर टाइप्स फर्स्ट रे means हमर जते मु त मानो फर्स्ट डिस्कस करेली जोटा ये सर 5 मार्क्स जदि थिबो ओनली फंक्शन जदि पचारथिबो ता पूर्वरु लेखियो पड़िबो कि मीन्स देखो मु तमन कहले गोटे छोटिया पैराग्राफ रे आगो मेंशन कर दबो गोटे पैराग्राफ ऑब्जेक्टिव कोन जदि तमन गोटे ऑब्जेक्टिव कहला गोटे एजुकेशन रो ऑब्जेक्टिव कोन हमें साइंस पढिवार ऑब्जेक्टिव कोन हितिबो टू नो द समथिंग टू गेन द नॉलेज सुनो ता विषय गोटे छोटिया पैराग्राफ 2 to 3 धाडीस रो लिखि देलो तापर तमन तो पाखरे 12 टा 20 टा पॉइंट अछि 20 टा पॉइंट 15 टा पॉइंट भी लिखो आराम से पेजेस पार ही जीवो बुझ परलो सर
गोटे छोटिया हेडिंग देके आग एलाबरेट करदब कि एई जिनसटा एई भलिया हमको आगो को फॉरवर्ड करौची तापर ताको जस्टिफाई करो तमे जेमति रिप्रेजेंट करि परलो क्लियर समझते Yes, sir. ओके नेक्स्ट हमें मूव करबा दैट इज द लॉन्ग क्वेश्चन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ना गोटे लॉन्ग क्वेश्चन भी पारिबो गोटे शॉर्ट क्वेश्चन भी पारिबो क्लियर सो ब्लूम taxonomy is a simple classification करेला the word taxonomy is originally associated with the science it is referred to the system of classification of plants and animals into the different categories clear तो taxonomy रो आगो कोन रखिलो तमनो क्वेश्चन पचारला ब्लूम्स taxonomy तो taxonomy कोन सदाबले ट्राई करिया ପାଇଁ मींस एजुकेशन कोन तो एजुकेशन ऊपर आगो लिखिबो जदि तमनो को पचारला व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर व्हाट इज द तो आगो लिखिबो जहा विषय पचारला ता विषय आगो लिखिबो कि टीचर रो ऑब्जेक्टिव जदि पचार तो टीचर आगो कोन बुझा पड़छि जदि तमरो ऑब्जेक्टिव पचारला तो तमे निजे आगो किए सेटा को पैराग्राफ रे आगो लिखिबो मेंशन करलो क्लियर तापर आसला कोन द वर्ड टैक्सोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कोन दैट इज अ टैक्सा द मीनिंग ऑफ अरेंजमेंट बुझा पड़ला ताकू लिखिलो so as it is referred as the arrangement it can be very applied to the other sciences also as the arrangement of anything in the hierarchy clear in the field of education B.S. Bloom तापर आसला कोन नेक्स्ट पैराग्राफ गोटे पैराग्राफ बुझी परला कोन लिखियार अछि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहला तो फर्स्ट पैराग्राफ रहला कि व्हाट इज द टैक्सोनॉमी इज द क्लासिफिकेशन और द अरेंजमेंट तापर आसला कोन it is come from the Greek word taxa which means that the arrangement so it refers to the arrangement of it can vary well to apply to other sciences also the arrangement of anything in the hierarchy clear तापर सेकंड पैराग्राफ कोन ब्लूम्स विषय लिखिबा कोन the education professor B.S. Bloom of the attempt the classification of educational objectives से कोन कले से गोटे एजुकेशनल क्लासिफिकेशन कले ओके जहा को कुहा गला दैट इज योर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ओके और कुहा गला कोन वाज द एडिटर फॉर द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ taxonomy of educational objective 1956 रे that produces the American committee and it challenges the university examiner he was classified the taxonomy in terms of three domain तीनटा domain से classify करले केमती देखो ओलंपिक रिंग बळे क्लासिफाई करछंती ओके तो फर्स्ट कोन रहला कॉग्निटिव डोमेन नेक्स्ट अफेक्टिव डोमेन एंड द साइकोमोटर मने रहबो समस्तन करो Yes, sir. पॉइंट डायरेक्ट मने रखो कोन सो फर्स्ट मते कोन कहला सो फर्स्ट कहला दैट इज अ कॉग्निटिव डोमेन सेकंड कहला अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर आ देखो सेम जिंस क्लासिफिकेशन मैथमेटिक्स रे अछि तो पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स जो माने अच्छा तो पेडागोजी ऑफ बायोलॉजी जो माने अच्छा से मानो के क्लियर हे दिबो ओके सेटा आउ डिफिकल्टीज आसीबोनी कि यार पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स रे ब्लूम टैक्सोनॉमी किछ अलगा आसीबो एटा ही तुमको लिखियार अछि गोटे पढ़ देलो देखो सब जगह रे काम दे दबो ओके जस्ट कोन कहंती कॉपी पेस्ट मारियार अछि नथिंग एल्स ठीक है एठे फिजिकल साइंस ऊपर लिखिबो सेटा मैथमेटिक्स लिखिबो आ कुछ नै हमर जोटे फिजिकल साइंस हो सेटा चेंज करके मैथमेटिक्स बनै देबो बट डेफिनेशन क्लासिफिकेशन माने जो कहंती सो अब जहां भी करियार अछि तुमको एई भलिया करियार अछि अब देखो यार क्लासिफिकेशन टेबल किसी नुआ बनया दरकार नै जेमती लिखिछि सेमती बनैबो क्लियर केमती करथला दैट इज आवर कॉग्निटिव डोमेन तापर असला अफेक्टिव डोमेन आ गोटे असला साइकोमोटर कॉग्निटिव डोमेन को केमती मने रखिबा कॉग्निटिव डोमेन को केमती मने रखिबा सो दैट इज योर यार गोटे शॉर्ट फॉर्म अछि यदि तमे शॉर्ट फॉर्म बनै परिबो तो शॉर्ट फॉर्म बनै कि मने रखिबो केमती मने रखले तो मु एडा कहबी तम मानको एमती मने रखि पार या तो तमे तमरो निजर शॉर्ट फॉर्म बनेबो ओके गोटे फुटबॉल प्लेयर अछन तांग नाला काका जानिछो समस्ते गोटे फुटबॉल प्लेयर थिले तांग नाला काका सो देखो KACE ओके तो इट रेफर्स टू काका काका हे गला सिंथेसिस इवैल्यूएशन ओके तो तमे कोन को परिबा से होजी काका SE होजी काका ओके तो से हला काका कोन कोन तो के रे आसिला नॉलेज सी रे आसिला कंप्रेhension से ए रे आसिला एप्लीकेशन ए रे आसिला एनालिसिस तो काका क्लियर समझते 5 नंबर SE तो सिंथेसिस इवैल्यूएशन माने रहइबो माने रहइबो समस्तन को Yes, sir. तापर Yes, sir. आसिला अफेक्टिव डोमेन केमती बनेला R स्क्वायर वॉक VOC R स्क्वायर VOC ओके R स्क्वायर वॉक R रो कोन आसला R रो आसला रिसीविंग R रो आसला रेस्पोंडिंग
B ରୁ ଆସିଲା value, O ରୁ ଆସିଲା organization, C ରୁ ଆସିଲା characterization. So R square verb ମନେ ରଖିପାରିବ କଣ କଣ? receiving, responding, yes, valuing, organization, characterization. So simple ଆମେ ମନେ ରଖିଦେଲେ short form ମନେ ରହିଲା କଣ? R square verb. ଓକେ, ସେମିତି ତମମାନଙ୍କର ଯଦି ତମେ philosophical foundation ପଢୁଛ ନା, philosophical foundation ରେ ଗୋଟେ ଅଛି DSP ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଓକେ, ସେଟା ବି ତମେ short form ମନେ ରଖିପାରିବ। ଏଟା କୋଉଠି ଅଛି ତମେ ନିଜେ ଖୋଜିବ ହେଲା। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଗୋଟେ short form DSP ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। DSP AP ଥିବ ତାର short form। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କଣ? ସାଇକୋମୋଟର ଡୋମେନ। ସାଇକୋମୋଟର ଡୋମେନ ରେ କଣ ବନେଇ ପାରିବା? ଦେଖ ଏଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି। ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ତମ ମାନେ ଜବ କରିବ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦବ, ନା ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ କଣ ହବ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସୋ ସାଇକୋମୋଟର ଡୋମେନ ଇଜ ଆଇ ଏମ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ୟାନ, IMP ପ୍ୟାନ। ଓକେ, ଆଇ ରେ ଫର୍ଷ୍ଟ କଣ? ଇମିଟେସନ। P ରୁ ଆସିଲା କଣ? M ରୁ ଆସିଲା କଣ? ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ। P ରୁ ଆସିଲା ପରସେପସନ। ତାପରେ ପ୍ୟାନ ପ୍ରିସିସନ, ଆର୍ଟିକୁଲେସନ, ନ୍ୟାଚୁରାଲାଇଜେସନ। ମନେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ? Yes, sir. Yes, तो sir. कॉग्निटिव डोमेन आइगला कौन? से काका। अफेक्टिव डोमेन कौन आइगला? आर स्क्वायर वर्ब। साइकोमोटर डोमेन आइगला इंपोर्टेंट पैन। शॉर्टकट मने रखिबो, तम मानको सब पॉइंट मने रहि जिवो। ओके, याकू रखिबा दरकार नहीं कि एमटी प्रिसिजन, परसेप्शन, इमिटेशन, मैनिपुलेशन जदी भी तम मानको। ओके, मु तम मानको गोटे गत्ता कहबी, याकू सीरियसली नबनी, बट एटा मने रखिबो हला। सर्टेन टाइम रे जदी तमे 6टा पॉइंट मने रखि जाओ, पी रु गोटे मने पडुनी, आईएमपी पैन रे पी रु मने पडुनी, तो पी रु गोटे सिंपल एजुकेशन रिलेटेड किछि भी गोटे वर्ड टे लिखि दबो। ओके, जदी तुमको संगे संग सडन भूली गला, माइंड रु हटी गला, एमती नाही कि तुम माने कहबे कि यार सर कहिथिले माने सब पॉइंट रे एमती करबी, एमती किछि करबनी। बट जदी गुटिए पॉइंट एमती आसुची तम थॉट प्रोसेस रे आसुनी, संगे संग से पी रे गुटे जनरलाइजेशन जहा ही परिबो। ओके, से परसेप्शन, परफेक्शन, प्रिसीडिंग जहां भी मने पड़ियो संगे संगे लेखिकी हेडिंग देके मूव करियो। हाथ रखिकी बंद करिकी भाबिया पई ट्राई करिवनी, साइंटिस्ट होआ पई ट्राई करिवनी। ठीक अछि? नहले तम माने मते बाडेबो सर आपण हमकु तो ई कथा कहिथिले। नॉलेज जगह अलग किसी लिखिदब, कंप्रेहेंशन जगह अलग किसी लिखिदब। ओके, सेमती किसी पॉइंट चेंज करबोनी नेला, इट्स अ रिक्वेस्ट। बट जदी भी चेंज करिवो, गोटे पॉइंट जदी तुम मानको आसुनी, सर्टेन टाइम रे मने पडोनी, तो ताकू चेंज कर दबो। ठीक अछि? क्लियर क्लियर समझते? साइदिन कहबो सर मु सब चेंज कर देले चलिबो, एमती करिवो नाही हैला साइदिन। Yes, sir. ये सब चेंज करिवोनी, सर्टेन टाइम रे जदी भी किछि मने न पड़ला, तो गोटे को चेंज कर दबो। ठीक अछि? ठीक है। यस यस, बट शॉर्टकट मन रखिया पई ट्राई करियो हला। जहां भी तुम मन जो जगह रे 10टा 12टा पॉइंट अछि या 5-6टा जिंस मन रखियार अछि, ताको शॉर्ट फॉर्म बनै दो। शॉर्ट फॉर्म बनै देले तुम मानको बहुत भलो रे मन रहइबो। ओके, तापर ये ओलंपिक रो जो रिंग अछि देखो बुक रे तुम मानकर, तो ओलंपिक रो रिंग ता ट्राई करियो बनै दो पे। जदि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी देइछि तो ओलंपिक रो रिंग बनै दबो। ओके, ओलंपिक रो रिंग तुम मानको कोन बतौछि जानिछो? एटा रीजनिंग क्वेश्चन। ओलंपिक रो रिंग कोन बताए? So both three are the related to each other. Means cognitive domain is depend upon the affective domain. Affective domain is related to psychomotor domain. Psychomotor domain is related to the cognitive and affective domain. बुझा पड़ला? तीन जन जाक रिलेटेड। बुझ पारछो? मींस गोटे स्टूडेंट्स लाइफ ऊपर ये तीन जन जाक डिपेंड करथि। क्लियर समझते बे? Yes, sir. तापर आसला हेडिंग दबा। फर्स्ट आसला कोन? कॉग्निटिव डोमेन। या विषय तुमको ऑलरेडी बतई दीची, याको केमती हेडिंग दबो। तो हेडिंग दे देला कॉग्निटिव डोमेन, मन रहि गला काका से। ओके, काका से को लिखि देला 6टा जाक पॉइंट, 6टा जाक पॉइंट को गोटे गोटे हेडिंग दे दे लिखि चलियो। अब समस्तंकर सिमिलरली अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन रे कोन आसिला? आर स्क्वायर वर्ब। आर स्क्वायर वर्ब को लिखि देला, आर स्क्वायर वर्ब को लिख सारला परे 6टा 5टा जाक को एलाबोरेट कर देला। साइकोमोटर डोमेन आसला। साइकोमोटर डोमेन रे कोन आसिला? इंपोर्टेंट पैन। इंपोर्टेंट पैन को हेडिंग दे देला, इंपोर्टेंट पैन रो क्लासिफिकेशन लिखि देला। दीज आर द सिंपल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। मन रहि गला बे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी समस्तंकर भी देखो क्लियर। एते बड़ लॉन्ग क्वेश्चन देखो 2 मिनिट रो सरी गला हमर। आ किछि डिस्कस करबी?
ଭିତରେ डिस्कस करूनी तम माने ऑलरेडी जदी पढ़ी थिबो तो तम माने को आ जदी पढ़ी न तो थरोली को देखि दबो भितर जिंस तम माने को जणा पड़ी ओके नॉलेज विषय तम माने को जणा अछि कंप्रेशन माने तम माने को जणा अछि एप्लीकेशंस जानिचो एनालिसिस तम माने पाखरे जो जिंसटा एनालाइज करियार कैपेबिलिटी सिंथेसाइज करिवो कोन से जिंस को सिंथेसाइज तमे कोन करे सिंथेसिस करला पर एनालिसिस करताओ तो याको 5 नंबर पॉइंट को ऊपर को नहीं जाई परिबो तापर 6 नंबर आसला कोन इवैल्यूएशन सब जिंस कर सरला पर लास्ट टाइम में इवैल्यूएट करताओ बुझा पड़ला तो देखो लॉन्ग क्वेश्चन गोटे सरी गला बहुत शीघ्र टाइम रे सरी गला कम टाइम भितर हमर काम हेई गला अच्छा लागु समस्त बे क्लियर हे जाय ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आ एटा मन रखि जेबो मैथमेटिक्स रे सेम कॉपी पेस्ट फिर बायोलॉजी रे भी सेम कॉपी पेस्ट खाली फिजिकल साइंस जगह रे मैथमेटिक्स फिजिकल साइंस जगह रे बायोलॉजिकल साइंस एतिके ऐड करिवो समस्त कॉपी पेस्ट करि परिबो एबे ततर तो हमें माहिर थाउ कॉपी पेस्ट ना व्हाट्सएप रे कॉपी पेस्ट कम थिला जे पुनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गोटे प्रोवाइड कर देछि एआई व्हाट्सएप से आम कथा आनी पकई दे कपी पेस्ट मार दे समस्त क्लियर Yes, sir. ओके Yes, sir. नेक्स्ट आसीदा मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी तो देखो जदि गोटे क्लासिफिकेशन हेची तो तार मेरिट तो थिबो आ तार डिमेरिट भी थिबो कि नहीं किछि भलो गुण थिबो किछि खराब गुण थिबो तो मेरिट कोन आसला तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एटा भी गोटे क्वेश्चन ठीक अछि 5 मार्क का क्वेश्चन कोन ड्रॉ द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 5 मार्क का क्वेश्चन अराइज करला लॉन्ग क्वेश्चन अराइज करला तो ब्लूम टैक्सोनॉमी को क्लासिफिकेशन करला टाइम अछि तो डिमेरिट डिमेरिट लिखि दबो यदि टाइम नहीं तो छाड़ दबो ठीक अछि लॉन्ग क्वेश्चन रे जदि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढिची तो एलाबोरेशन करि सारला परे मेरिट डिमेरिट लिखि दबो जदि टाइम बंचुनी छाड़ी दबो ठीक अछि सो मेरिट्स कोन आसला so bloom's taxonomy serves a backbone to the many of the teaching philosophies ओके ये गोटे कौन कला बैकबोन प्रोवाइड कर देला फिलोसॉफीज मानन को टीचिंग पे ओके पर्टिकुलर दोज हु दैट लर्न मोर टुवर्ड्स द स्किल्स रादर देन द कंटेंट मु पढिबा जागा रे सुनिबा भल लागे मते मते पढिबा जागा रे पढिबा भल लागे मते पढिबा जागा रे बुझेबा भल लागे तो मु बुझेई देले तम माने बुझिदिबो बुझ परछ जदि तम मानन पाखरे गोटे एबिलिटी अछि कि ना यार मते हिस्ट्री भलिया बतई जे मु जिंसटा को मने रखि देबी तो मु कोन करिवि तम मानन को हिस्ट्री भलिया बतई देली तमे सेटा मने रखि देला that is the classification of Bloom's taxonomy means that merit thila second kono these educators would view content and of vessels for the teaching skills tapar asla Bloom's taxonomy can be used for the teaching tool help the balance the assessment and the evaluating okay evaluative questions in the class assignments and text to ensure the all records all order of thinking are exercised of the students learning ମୁଁ କଣ କଲି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ର ପ୍ରତିଟି लर्निंग ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ବି କ୍ଲାସିଫାଇ କରିପାରିଲି ତାକୁ ନଲେଜ ଦରକାର ନଲେଜ ଦେବି ଆପ୍ରିସିଏସନ ଦରକାର ଆପ୍ରିସିଏସନ ଦେବି ତାକୁ କରେଜ ଦରକାର କରେଜ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବି दैट इज द हेल्पफुल फॉर द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ତାପରେ ଆସିଲା କଣ इट एम्फसाइजेस द हायर ऑर्डर थिंकिंग ତମ ମାନଙ୍କୁ କଣ କଲି ମୁଁ एनहांस करेली हायर ऑर्डर थिंकिंग अरे अधिक भाव कम नहीं अधिक भाव हायर ऑर्डर थिंकिंग विषय तापर कौन फिलोसॉफीज इज बेस्ड ऑन द टॉप लेवल्स ऑफ टैक्सोनॉमी इंक्लूडिंग द एनालिसिस इवैल्यूएशन सिंथेसिस एंड क्रिएशन मो सहित समस्त बुक सहित अच्छा बुक धरिकी डिस्कस करूछ मो सहित समस्त बही Yes, धर sir. मु कहले किछि बुझी परिबन नले तम माने निजे कंफ्यूज हे जिवो ओके कोन चली छी तो बही सहित तम माने पढो मु तम माने सब थरो करे दोजे बस तापर असला ब्लूम टैक्सोनॉमी इज अ कन्वीनियंट वे टू डिस्क्राइब द डिग्री ओके मु कोन कहली तुमको कन्वीनियंट वे टू डिस्क्राइब द डिग्री कोन असला टू व्हिच द वी वांट आवर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड एबे फॉर एग्जांपल जनकर पोटेंशियल अछि a + b बुझिबार मु ताको यदि a² + b² - 2ab + 2ab बुझेबी से जिंस बुझी परिबो कि से आगो बुझु a + b कोन बुझ परछ तो ताको कोन करबी गोटे सिंपल तार लेवल को बढ़ेबा पई मु लेवल हिसाब रे ताको कैटेगराइज करबी एम्ति नाही कि जनको बुझिबार अछि a + b आ मु डायरेक्ट एटा पढेबी aq + bq रो फार्मूला a + b रो होल क्यू रो फार्मूला बुझ परछ से कंफ्यूज हे जिवो तापर असला कोन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कैन बी यूज्ड टू रिपीटेड द फैशन okay repeated the fashion to first state and the refine the fourth goal so कौन कला गोटे सिंपल फर्स्ट स्टेप को तुमको रिपीटेड कला as well as तमनकर जो गोल थिला ताको रिफाइन कर देला एबे तम जने कहबो फॉर एग्जांपल तम पाखरे डिग्री नै एस्ट्रोनॉमी रो तम कहबो मु सर एस्ट्रोनॉमर हेबी तम हे परिबो कि तम मानको एस्ट्रोनॉमर हबाको पड़िबो यस नो यदि तम मानको महाकाश रे जिबार अछि तो तम मानको एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग पढिया को पड़िबो एरोनॉटिक्स रो किछि नॉलेज थिबा दरकार
तेबे जाके तुम एस्ट्रोनॉमर गोटे गोटे कांसेप्ट रे जाई परिबो साइंटिस्ट तो जाई परिबो बट एमती नहीं बट तुम मान पारे कोन एस्ट्रोनॉमर नॉलेज हेतिया दरकार एसो न तो जदी मो पाखरे अछि तो मो से जिंसटा को रिफाइन कर देली कि यार सुनो जदि तुम एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियर ना हो एरोनॉटिकल इंजीनियर ना हो तो तुम माने एरोनॉट्स होबा पई मींस साइंटिस्ट है कि जो महाकाश रे जीवा पई तुम को फर्स्ट से तुमको ब्रेक कर दिया रिफाइन कर दिया कि नहीं जो माने आगो एरोनॉटिकल इंजीनियर से मानक दिया हबो तापरे जो माने आसिले तापरे जो माने आसिले तापरे नॉर्मल साइंटिस्ट बुझा पड़छि क्लासिफिकेशन कर दिया एई क्लासिफिकेशन बेसिस रे एई जिंस तो सेमती पाठ को भी सेमती एई पिला को एतिकी दरकार एई पिला को केमिस्ट्री दरकार तुम केमिस्ट्री पढेबी एई पिला को साइंस दरकार साइंस पढेबी एई पिला को मैथ्स दरकार मैथ्स पढेबी ना कि मु ताको पूरा टोटल बही आनी थुए देबी बसी पढ ओके आ से कोन करबो निजर गोल उपरु भटकी चलिबो कि नाइ मोर गोल तो थिला साइंटिस्ट हबार मु साइंटिस्ट न हे के कोन करबी मटर बिकिबी जदि एबे साइंटिस्ट न हेले कोन बिकिबी चाहा बिकिबी तो लास्ट ऑप्शन तो सही अछि it can be used to identify which classroom assessment techniques are most appropriate for the measuring the goals clear as well as mu classroom ro भी तुम मानको classroom भी affect करे जानिछ ना गिफ्टेड चाइल्ड एटा विषय जानिछ गोटे गिफ्टेड चाइल्ड भितरे आ गोटे नॉर्मल चाइल्ड आम मानको भितरे गोटे गिफ्टेड चाइल्ड भितरे डिफरेंस कोन तो गिफ्टेड चाइल्ड से गोटे जिंस जदि तुम बोर्ड रे लिखुछ से संगे संग ताको सॉल्व कर दिए दैट इज कॉल्ड गिफ्टेड चाइल्ड मींस ब्रेनी ता ब्रेन बहुत फास्ट काम करे केते काम करे 40% मोर देन और 40% ग्रेटर देन अ नॉर्मल चाइल्ड एंड 80% ग्रेटर देन अ पुअर चाइल्ड गोटे माने नॉर्मल माने गध अपेक्षा 80% स्पीड काम करे और नॉर्मल पिला अपेक्षा 40% स्पीड काम करे दैट इज कॉल्ड गिफ्टेड चाइल्ड मींस ओके अछि तुम माने कर बोधे थर्ड सेम रे फोर्थ सेम रे गिफ्टेड चाइल्ड विषय अछि और तमर सेकंड सेमेस्टर रे थिबो गिफ्टेड चाइल्ड विषय तापरे डिमेरिट्स कोन आसला Bloom's classification is not applicable for all the areas of curriculum. सब curriculum areas रे काम होगलानी आउ कोन this classification lays the emphasizes more on measurable behavior and does not give the importance on the immeasurable works for the pupils जोटा दरकार नाही ताकू मु कोन बे पढेबी बुझ पारलो तापर आसला Bloom's educational objectives are not that much useful or helpful for the socialize the child तापर it evaluating मोटे लिखि जाय छेडा कोन लिखा है मोटे पढिलो फोर्थ पॉइंट कौन लिखा है पढ़ फोर्थ फिफ्थ पॉइंट कौन लिखा है लिखी जाइए कौन से सोई पढ़ लो Sir, evaluating the effective domain objective is very difficult. मोर खाली वेरी डिफिकल्ट देखा है मझिरे जहां तुम कहलो दैट इज एक्सेप्ट Yeah. Sir, fifth point is there is no place for freedom to the teacher. मोर एक्चुअली फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट जना पड़ुनी तुम मैंने टिके पढ़ी दियो देखि दियो तुम मैंने कौन लिखा है समस्त देखि देलो Yes, sir. यस Yes. तो सेवेंथ पॉइंट को जीवा सेवेंथ पॉइंट कौन लिखची इट हैज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर द मेंटल प्रोसेस और द मेंटल एबिलिटीज फॉर राइटिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्लियर so these are the demerits of Bloom's taxonomy how kon कहला so it makes the lesson plan writing a rigid approach so no lekhiba gote rigid no continuous man gote lesson plan lekhebi so gote rigid approach move करेला how kon the initiative originally and creativity the teacher and the students will lost by their approaches तापर कोन असला Bloom's taxonomy has been criticized for its total commitment to the behavioral object okay next asila it is difficult to convert the theoretical concept into the behavioral objects मु गोटे theoretical concept को behavioral object रे convert करिबा मो पई कोन difficult होची तो ये जिंस हला Bloom's taxonomy रो demerits आउ कोन they may also reduce the learners in individuality learners रो individuality कोन हिजिबो सेटा नुची जाय so it is the demerits of Bloom's taxonomy clear समस्त बे क्लियर हे गला पॉइंट्स रा को टिके खाली थोरोली मन रखि दियो ए पॉइंट्स रा हुई तुमको लिखिबार अछि ओके तो खाली थोरोली मन रखि दियो ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द Bloom's taxonomy एतरे का को किछि डाउट अछि देखो ड लॉन्ग क्वेश्चन बहुत शीघ्र हमर सरी गला
समस्त क्लियर नेक्स्ट आम मूव करिया कोठी की दैट इज योर 94 पेज को चलो दैट इज योर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस देखो आम ऑलरेडी डिस्कस करके आस सारे विषय रे ओके एबे कोन आम डिस्कस करछे दैट इज योर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव instructional objectives and the specification of teaching physical science clear तो कौन आसला गोटे हला जनरल लेवल गोटे हला स्पेसिफिक लेवल क्लियर तो जनरल रो ऑब्जेक्टिव कौन रहिला द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टार्ट स्टेटेड दैट वेरी जनरल लेवल टू नोन एज द जनरल ऑब्जेक्टिव जोटा पूरा नॉर्मल मींस ग्राउंड लेवल रो जोटा स्टार्ट हला ताको हमें कहले कोन जनरल लेवल आउ कोन आसला स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव द ऑब्जेक्टिव स्टेटेड दैट स्पेसिफिक लेवल मु तमनो कोन कहली गोटे स्पेसिफिक लेवल लेवल 5 रही तमनको स्टार्ट करबी दैट इज अ स्पेसिफिक मींस 5 नंबर लेवल रो ही तमे एबे काम करिया स्टार्ट करिवो तो जदि मु तुमको ग्राउंड लेवल रो काम करेली दैट इज अ जनरल लेवल जदि मु गोटे स्पेसिफिक लेवल रो काम करेली दैट इज योर स्पेसिफिक लेवल ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्लियर देन ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिकेशन केमती कली तो हम ऑलरेडी देखि सारचे गोटे हला कॉग्निटिव डोमेन गोटे हला अफेक्टिव डोमेन ए सुन आ गोटे कोन साइकोमोटर तीनटा डेवलपमेंट थिला हमरो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रे सो गोटे असला कॉग्निटिव गोटे हला अफेक्टिव और गोटे हला दैट इज योर साइकोमोटर कॉग्निटिव रे कोन असला नॉलेज नॉलेज को हमें कोन करि परिबा स्पेसिफिकेशन केमती हलो रिकॉल ही परिबो रिकॉग्नाइज ही परिबो ओके तापर असला अफेक्टिव डोमेन कोन आसीबो तो इंटरेस्ट पार्टिसिपेशन एप्रिसिएशन साइंटिफिक एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड डिटर्मिनेशन वैल्यूइंग okay so these are the affective domain and the last one kon कहला that is your psychomotor domain केमती आसिला drawing skill experimental skill and the observation skill तीनटा skill रे हमरो psychomotor domain काम कला clear so these are the objective and specifications को बेसिस रे रहइबो एटा को बेसिस रे कहला एटा क्वेश्चंस केमती अराइज होबो देखो क्वेश्चन में तमे कंफ्यूज होबो के एटा कोन लिखिबार अछि तो मानो क्वेश्चन जब कासला draw the objectives and specifications को बेसिस रे तो मेंशन करिथिबो that is the instructional objective and the specifications on the of the teaching physical science बुझा पड़छि ए जो 3.3.1 लिखाइ ने हेडिंग एटा ही देखो तारो गोटे बेसिक ए जिंसो रु तमे ताको जनरलाइज करिके आंसर टाको लिखिबो बुझि पारलो नेक्स्ट आसिला कोन इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव फॉर टीचिंग फिजिकल साइंस इन डिटेल्स सेम देखो इन डिटेल्स रे पढिबा जहा एबे जोटा हमें पढिले नॉर्मली जनरल ऑब्जेक्टिव और सिस्टम एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सेम कथा ही कहला तो हमें डायरेक्ट कोडे मूव करिबा दैट इज योर सेम कॉग्निटिव डोमेन अफेक्टिव डोमेन एंड द साइकोमोटर क्लियर डायरेक्ट मूव करिवो अफेक्टिव डोमेन कॉग्निटिव डोमेन साइकोमोटर क्लियर तीनटा को ड्रॉ को एते सिंपल ड्रॉ करके एलाबोरेट कर दलो तो साइकोमोटर रे कोन आसला स्किल ड्राइंग स्किल रे आसला मैनिपुलेटिव स्किल आसीबो स्पेसिफिकेशन पार्ट्स आसीबो स्किल इन द साइंटिफिक एक्सप्रेशन आसिला so these are the psychomotor domain all of you clear Yes, sir. ओके देखो गोटे जिंस को ही बार बार रिपीटेशन करिछि बस तुमको कोन करियार अछि सेरो तार जो क्वेश्चंस रो हेडिंग टाको मने रखिबार अछि मते कोन पचरला सब नॉर्मल स्टेट रे पचरला कोन दैट इज योर क्लासिफिकेशन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एंड द स्पेसिफिकेशन टीचिंग एंड द स्पेसिफिकेशन ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस एटा देखो इंस्ट्रक्शनल कहला आ गोटे कहला इंस्ट्रक्शनल इन डिटेल्स बुझ परछो तो तुमको एई भलिया क्वेश्चन जदी केबे भी अराइज कला तुमको दीटा जाक देखो सेम जिंस डायरेक्ट गोटे जिंस को कॉपी पेस्ट मारियार अछि बुझ परलो एठे तुमको भाबियार नाही कि मते कोन एक्स्ट्रा नुवा जिंस किछि लिखिबार अछि कि नो नीड टू राइट एनीथिंग सिंपल तमरो जो जिंस गोटे कांसेप्ट रे पढिछो सेटा को ही एठे आनि के डायरेक्ट कोन करबो कॉपी पेस्ट मार दबो क्लियर तो दीटा देखो क्वेश्चन गोटे ही जिंस को जस्टिफाई करूछि तापर आसिला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल साइंस टीचर गोटे साइंस टीचर रो कैरेक्टरिस्टिक्स गोटे टीचर रो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन हिया दरकार यस गोटे टीचर रो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन हिया दरकार मु तमन को ऑलरेडी कहिली रोल ऑफ टीचर जहां भी तमे लिखिलो सो कैरेक्टरिस्टिक्स मींस ता पाखरे एई जिंस मोटिवेटर हेतिबो फैसिलिटेटर हेतिबो एसो न सो से सब जिंस ही गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स एठे कोन कहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल टीचर आइडियल साइंस टीचर तो साइंस टीचर पाखरे गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स कोन हेतिबो तो फर्स्ट कोन आसिला
पर्सनल फिलोसफी ऑफ साइंस बुझ पारछ पॉइंट मन रख कौन आसला फर्स्ट आसला पर्सनल फिलोसफी ऑफ साइंस सेकंड कौन आसला पर्सनल लाइफ एंड टीचिंग स्टाइल ओके ता पर्सनल लाइफ आउ टीचिंग स्टाइल थर्ड कौन आसला पर्सनल नॉलेज ऑफ लर्नर एंड लर्निंग ओके तार पर्सनल नॉलेज ऑफ लर्नर कौन और लर्निंग केमती बुझा पड़ला तो तीनटा पॉइंट एलाबोरेट करि परिबो एबे एलाबोरेट करि परिबो समस्ते या डिस्कस करिबि आ किछि एथरे कार डाउट अछि देखो 3.5.1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल साइंस टीचर अरे हाँ कि नहीं कुह अच्छा डिस्कस करिबि कि आउ नो सर नेक्स्ट आसीबा दैट द लास्ट पार्ट कोन द कॉम्पिटेंसी ऑफ साइंस टीचर ओके so what is the meaning of competition competency is the ability of an individual to job properly means कोन कहला कंपटीशन एनवायरनमेंट थिले ही गोटे कॉम्पिटेंसी क्रिएट हुए बुझि परछ ना नहीं जदि जणे गोटे बहुत आइडियल स्टूडेंट अछि इट मींस गोटे एनवायरनमेंट कॉम्पिटेंसी क्रिएट हबो यार मो साइड रे जो सांगटा अछि से बहुत भलो पढुची बुझ परछ मींस तमे जदि तम कर्तव्य को प्रॉपर्ली करि देलो तो कोन हबो गोटे कॉम्पिटेंसी एनवायरनमेंट क्रिएट हबो एबे बुझ पारलो कॉम्पिटेंसी माने कोन so competency is a set of defined as कोन define the behaviors that provides a structured guidance and guidance guide enabling the identification evaluation and the development of the behavior of the teacher the term competence first appears that article authored by R.W. White. R.W. White को द्वारा एटा को फर्स्ट दिया है जी कौन that is a concept of performance motivation okay concept for performance motivation competence as a combination of knowledge skill and behavior competency कौन so it is a knowledge skill and behavior भंडार as well as it is improve the performance गोटे क्लास रो परफॉर्मेंस कोन बढ़ी जीवो जदि गोटे कॉम्पिटेंसी क्रिएट हे जीवो तम मानक भितरे जदि पढिबार कॉम्पिटेंसी बढ़ी जीवो यार मते भी गोटे जॉब करियार अछि मते भी या करियार अछि मते भी साइंटिस्ट होबार अछि जदि गोटे कंपटीशन एनवायरनमेंट क्रिएट कर दल तम माइंड रे कॉम्पिटेंसी आनिलो तो तमे से जिंस को ओवरकम करि जीवो संगे संग तमे से जिंस को क्वालिफाई करि जीवो केमती इट बिकॉज़ इट बूस्ट अप यू तम मानक से कोन कला बूस्ट कर देला यार तम निजर गोटे जो कहंदिनी हमरो मींस निज भितरे थिबा जो जिंसटा ताको कोन कला हम मोटिवेट कर देले यार हमें भी करि परिबा यार हम द्वारा भी जिंस ही परिबो एटा भी एते डिफिकल्ट नो क्लियर समझते तापर कॉम्पिटेंसी को केमती क्लासिफाई कला तो कॉम्पिटेंसी कहला नॉलेज एट्रिब्यूट आउटस्टैंडिंग स्किल ओके क्लासिफाई कला केमती चारटा एलिमेंटरी पार्ट रे कोन कोन सो गोटे आसिला दैट इज योर नॉलेज गोटे आसिला एट्रिब्यूट गोटे आसिला ऑर्गेनाइजिंग सॉरी आउटस्टैंडिंग गोटे हला स्किल नॉलेज कोन कहला इट रिलेट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन तो कॉग्निटिव डोमेन में कोन पढ़ी के आसले काका से बुझ परछ से काका से को ही एटे से कोन करूची इट रिलेट्स द इंफॉर्मेशन कॉग्निटिव डोमेन तापर कोन आसला एट्रिब्यूट्स टू रिलेट द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ओके गोटे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स केमते रहला ताकू मु रिलेट करिवि तापर कोन आउटस्टैंडिंग मींस तम परफॉर्मेंस मु क्लास रे देखिली सब पिला मानकर परफॉर्मेंस एबे हाई लेवल रे 90% समस्त स्कोर करूचंदी इट मींस द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कोन आउटस्टैंडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ टास्क तापर असला कोन स्किल इट रिलेट्स द एबिलिटी टू डू फिजिकल डोमेन ऐसो ना इट रिलेट्स द एबिलिटी तम मानकर एबिलिटी को से कोन कला गोटे जण पाखरे बैटिंग करियार भलो एबिलिटी अछि जणे भलो बैडमिंटन खेली पारे जणे भलो टेनिस खेली पारे तो दीज आर द स्किल्स तम मानकर स्किल को कोन कला मु सेठे जस्टिफाई कली so these are the main elements of competency समझते क्लियर yes sir Yes. ओके सो competency रे दापर आसला कोन द competency of science teacher तो फर्स्ट आसला competency 1 understanding the nature of context science देखो एटा लिखि छी कोन कोन दैट इज अंडरस्टैंडिंग एटा गोटे जिंस छाड़ देली competency is also categorized in the following category कोन कैटेगरी रे तो फर्स्ट आसला core value सेकंड आसला core competency थर्ड आसला दैट इज योर
मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी तीनटा डिवाइड कला कोन कोन गोटे हला कोर वैल्यू सेकंड हला कोर कॉम्पिटेंसी एंड थर्ड हला मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी क्लियर दीज आर द कैटेगरीज थ्री कैटेगरीज ऑफ कॉम्पिटेंसी क्लियर तापर आसला कोन अकॉर्डिंग टू द सॉक्रेट्स program educational auditorial audio visual and the explanation passive okay the competency of science teacher एबे आसला कोन competency of science teacher competency कोन कोन आसीबो तो फर्स्ट competency कोन अंडरस्टैंडिंग नेचर कंटेक्स्ट ऑफ साइंस यस साइंस को मु अंडरस्टैंड करेबी तापर कोन इंक्वायरी सेकंड कोन इंक्वायरी थर्ड आसला जनरल स्किल्स ऑफ टीचिंग फोर्थ आसला दैट इज योर करिकुलम फिफ्थ आसला that is your assessment sixth asila professional practices clear mone rahibo point jodi mone rahibo to short form banei diyo kon kon asila to first asila that is understanding nature of context science okay second kono inquiry third asila general skill of teaching fourth asila curriculum fifth asila assessment sixth asila kono that is your professional practice mone rahibo samastan ko पांचटा छोटा पॉइंट अच्छी कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचर मने रहबो समस्त को Yes, sir. पांचटा छोटा पॉइंट को मने रखि देलो एबे ता भितरे एबे टीचर पर्सपेक्टिव रे तमे जो जिंस भाबुछ टीचर पर्सपेक्टिव रे ट्राई करबो याकू बुझिया पाई ओके कोन कहला द साइंस टीचर नोज द वैल्यूज बिलीव्स assumptions जानि छी आउ कोन it has analyzing local regional national global problem or the challenges in the way the scientific designs can be used how kono evaluate the scientific designs evaluate the consequences it analyze how scientific knowledge and technologies are advanced kemti body ji how kono it analyze how scientific enterprises and technologies can be influence kemti tumku influence karuchi how kono human activities on the earth am activities kon rochi earth re seta ku justify karuchi that is the understanding the context of science nature and context of science तापर आसला इंक्वायरी करिवो कोन कोन तो इंक्वायरी कला एनालाइज द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इवैल्यूएट द इनकंसिस्टेंट एनालाइज व्हाई क्यूरियोसिटी ऑनेस्टी cooperation openness and skepticism are important for the scientific explanation apply the understanding how report complexes so se सब रहला कोथरे इंक्वायरी रे सिमिलरली हमें जदी जनरल स्किल ऑफ टीचिंग को जीवा तो सेतरे कोन आसला able to use the science teaching action able to effectively organize in the classroom able to use the advanced technology we are able to design the investigation of science analyze the present data we can laboratory reports prepare laboratory reports operate the scientific laboratory equipments बहुत सारे equipments हमें use करि परिबा आउ कोन होई परिबो lab safety रहि परिबो preparation रहि परिबो operations रहि परिबो preparation of laboratory reports रहिबो बुझा पड़ला so these are the skill तम पाखरे जदी स्किल अछि तो तमे ए सब जिंस को इजीली करि पारलो तापर असला कोन करिकुलम the science teacher develops the applies the coherent focused of science curriculum that is consistent why the need with the need abilities and interest of the student okay interest of the students through मु कोन कली गोटे करिकुलम सेट कली ए जिंस हिसाब रे तमे काम करिवो बुझा पड़ला नेक्स्ट आसला कोन असेसमेंट मु तम मानो कोन करबी असेसमेंट देबी ए जिंसटा करो एथरो कोन तम माने नॉलेज पाइबो सो नोइंग द मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन आउ कोन आइडेंटिफाइंग द आउटकम मेजर्ड मींस मु साइंस टीचर हिसाब रे कोची बुझा पड़ची आउटकम करबी आउ कोन बीइंग एबल टू मेजर एंड इवैल्यूएट द स्टूडेंट आउ कोन बीइंग एबल टू यूज द आउटकम डेटा टू गाइड एंड चेंज द इंस्ट्रक्शन मु कोन कहली देखिले जिंसर होनी आ गोटे इंस्ट्रक्शन चेंज कर देबी बुझ पारलो देन असला मॉनिटरिंग द असेसिंग द स्टूडेंट्स okay understanding the contents through so ये रहला assessment रे next असला that is a professional practice रे कोन तो प्रोफेशनल प्रैक्टिस होई गला मींस गोटे टीचर रो कॉम्पिटेंसी आसी गला इट मींस तमे कोन नॉलेज ऑफ साइंस नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड्स एथिकल्स बिहेवियर हमर एथिक्स रो तमन को नॉलेज रहइबो आउ कोन कम्युनिकेटिंग स्किल रहइबो तापर कोन रिफ्लेक्ट द प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस participate in the activities of the professional community including the colleagues organization and to improve the student learning clear samaste Yes, sir. next asila that is the development of competency kemti develop hobo do ए जिंसटा देखो ऑलरेडी हमें जिंसटा स्टार्टिंग रो पढी आसे गोटे तममान को भितरे जदी गोटे पिला कहबो मो भितरे ए जिंसर डेवलपमेंट होबो केमति होबो एग्जीबिशन अटेंड करो सेमिनार अटेंड करो ए सब अटेंड करले तो देखो सेम एठे कॉपी पेस्ट करबा कोन कोन अटेंडिंग द सेमिनार कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप
डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी रे फर्स्ट कोन आसला मु जदी अटेंड करबी सेमिनार कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप आउ कोन परस्यूइंग द हायर एजुकेशन मु हायर एजुकेशन नेबी फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन लेवल रे मास्टर्स करिवि मास्टर्स लेवल रे मु पीएचडी करिवि पीएचडी लेवल रे पोस्ट डॉक करिवि तो देयर इज डिफरेंट डिफरेंट हमर हायर एजुकेशन रहिला तापर असला कोन विजिटिंग अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मो अदर इंस्टीट्यूट को विजिट करिवि अलग अलग टीचर सहित मिसिबि अलग अलग लोकंग सहित देखा करिवि तो मते कोन हो सिंपल गोटे डिफरेंट टाइप रो एनवायरनमेंट जणा पड़िबो कि यार मु एमती पढौची से तेमती पढौची तो आमे यदि मर्ज करि दबा एई भळे भी पढेले होई परिबो बुझ पारछो डिफरेंट डिफरेंट टीचर सहित आमे इंटरेक्ट करिबा तापर असला कोन दैट इज अ प्रैक्टिसिंग participating and conducting the activities like कोन साइंस फेयर एग्जीबिशन एक्सेट्रा आमे साइंस फेयर करिबा तो सेथरे स्टूडेंट मानकर कैपेबिलिटी जणा पड़िबो जने स्टूडेंट गोटे साइंटिफिक भलिया गोटे बढ़िया जबरदस्त गोटे साइंस प्रोजेक्ट धरिक आसीबो सेथरे मते तार एबिलिटी जणा पड़िबो एज वेल एज मते जो जिंसटा जणा नथिला तो साइंस प्रोजेक्ट रो जणा पड़ी गला बुझ पारलो तो ये जिंसटा डेवलप रहिला कोन अटेंडिंग द यस कोर्सेस रिफ्रेशर कोर्सेस बुझा पड़ची so these are the development of competency okay गोटे टीचर रो competency केमती डेवलप हैला as well as मो भितर केमती केमती डेवलप बा ये हैला वे तो ये गोटे लॉन्ग क्वेश्चंस कहि परिबो तम माने क्लियर competency गोटे लॉन्ग क्वेश्चंस कहि परिबो as well as ये गोटे 5 मार्किया क्वेश्चंस भी कहि परिबो समस्त क्लियर हेबे competency of science teacher मन्ने की एटा भल्लो की मने रखिबो बिकॉज़ इंपोर्टेंट Yes, sir. ओके नेक्स्ट हमें मूव करबा दैट इज योर फोर्थ यूनिट यूनिट 4 डिस्कस करबा ना बोर लागिलेनी यस सर काली करिया काली करबा आज्ञा ओके फोर्थ सर यूनिट टिके लॉन्ग अछि ओके सर काली मॉर्निंग रे सकाଳେ गुटे अपलोड कर देले होने मॉर्निंग रे मु फ्री नाही देखिबा गोटे सेट करू कि ताला कोन क्लास अरेंज କରିବାକୁ पड़िबो ओके मींस देखो हमर 5 नंबर लेसन टा टिके इजी अछि हम 5 नंबर यूनिट को सारी परिबा ओके 5 नंबर यूनिट टा गोटे इजी यूनिट टा 5 नंबर यूनिट टा सारी परिबा 4 नंबर यूनिट टा हमर टिके लंबा यूनिट अछि तो 4 नंबर यूनिट में हमको पूरा पाखा पाखी घंटे टाइम नबो सेतरे तमनको गोटे लेसन प्लान बनेबार भी गोटे सिंपल प्रक्रिया को अछि के तमे बनेइबो ठीक अछि ना तो ठीक अछि आज 3 नंबर यूनिट जाय मु तमनको कवर करै देली तमे गोटे काम करो ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अछि कॉम्पिटेंसी अछि ए सब जिंस को एठे तमे पढी दियो जेमति तमे सेठी जाय के तमनको हेक्टिक हवा दरकार नै कि पैनिक हवा दरकार नै ठीक अछि ना तमे एठी थोरली पढी दियो डायग्रामेटिक वेल रे थोरे रिप्रेजेंट कर दियो निजको ओके जानी जाओ सिस्टमैटिक केमति लिखिबार अछि तमाने थोर आज प्रैक्टिस कर दियो मु तमनको खाली गोटे सिंपल स्लाइड शेयर कर देबी कि केमति रिप्रेजेंट करिवार अछि ओके देखि देला पर तमाने ऑटोमेटिक जानि जीवो रिप्रेजेंटेशन वे जानि जीवो आउ जदि किछि डाउट अछि तो पचारि पारो ओके आज हम एतिक रे क्लास रखुचे बिकॉज़ मु जानि सालेन तमाने बोर हे गलानी ऐसा ना ऑब्वियस लिटरेचर पढिया पय बोरिंग लागे केते यार पढिउ कि नाही हाँ गोटे साइंस रो किछि गोटे थांता गोटे साइंस रो तो ऑलरेडी फिजिकल साइंस पुनी सेतिरे भी गप ऐसा ना यस सर यस यस तो जाओ किछि डाउट अछि पचारि पारो हम डिस्कस कर दबा ज्योतिरंजन तमे लेट हे गलो हम क्लास ऑलरेडी डिस्कशन सरी गलानी सर 5टा बेले ए करथिले डिस्कशन यस सोई पड़थिले सर 5टा बेले 5:30 रे सो उठिली सो पढ़ दिला ओके ओके नो प्रॉब्लम संध्या बेले यस करथिले यस तो सर रात्रि हाँ करिया हाँ बोली एक्चुअली मु भाबुतिली क्लास आउट लेट रे करतांती बट देखिले कि सर कहले कि मु हमें 4टा ରୁ 5ଟା गोटे क्लास अछि तो मु कहले हो ठीक अछि 5टा ରୁ पक्की दियंत नले आ कोन हमें डिस्कस करथांते बट साई को बोर लागलानी नले हम आगो को मूव करथांते कौन साई नहीं सर सेमती किछि नहीं तो यदि आउ अधघंटे घंटे हाँ अधघंटे डिस्कस करि पारे फोर्थ यूनिट एक्चुअली टिके लेंदी अछि लंबा अछि
मते लागुचे फोर्थ यूनिट ପାଇଁ ଟିକେ हमको टाइम दरकार बट तम माने मते लागुचे मु थर्ड यूनिट जाए तम मानको बहुत डिटेल से तम मानको डिस्कस करे देछि मते लागुचे समस्त टिके एटलीस्ट ट्राई करो थर्ड यूनिट जाए टिके भलो से सार दवा ପାଇଁ ठीक अछि ना एइठ भी तमाने सारे देके जाओ जेमति कि सेठे जाई खाली तम रिवाइज कर दबो आ जब मु देखो ऑलरेडी गोटे आ गोटे बढ़िया जिंस आज कहली कि शॉर्टकट बनै दबो आमे देखो प्लस 2 रे भी सेमति करूथिले ग्रेजुएशन रे भी सेमति करूथिले किछि किछि शॉर्टकट्स बनै दोथिले से शॉर्टकट्स रा इजीली बने रहि जाए यस और नो तो ଆଜ୍ଞା सेति पय शॉर्टकट्स बनै दबो ओके मा गोटे तम मानको गोटे क्वेश्चन देइछि कोन डीएसपी आंध्र प्रदेश खोजिबो ओके डीएसपी आंध्र प्रदेश कहार शॉर्टकट डीएसपी एपी थिबो ओके सबुथिरे शॉर्टकट बनै दबो शॉर्टकट बनै देले तम माने ऑटोमेटिक सब जिंसर इजीली मने रहि जिवो रटिबा दरकार नै कि पॉइंट रा को पूरा कंप्लीटली मने रखिया दरकार नै समस्त क्लियर है बे Yes, sir. सर जो पेपर आसीबो सर सब रोलिंग पेपर आसीबो ना सर प्लेन पेपर भी आसीबो मिसी 18 पेज रहइबो रोलिंग नेक्स्ट 18 पेज रहइबो प्लेन फास्ट रोलिंग प्लेन देन पेपर प्लेन तम मानको हां प्लेन पेपर तमे स्पीड करि परिबो निज हाथ को बुझ परला मींस आଜ୍ଞା तुमको एनी हाउ 1.5 घंटा भीतर रोलिंग क्लियर करियार अछि जदि 3 घंटा पेपर लिखुछ 80 मार्क जो पेपर लिखुछ फर्स्ट 1.5 घंटा भितरे या 2 घंटा भितरे 2 घंटा भी नहीं 1.5 घंटा भितरे ट्राई करिवो घंटे 40-50 मिनिट भितरे जेंते रोलिंग तमरो सरी जाऊ तापर घंटे 20 मिनिट भितरे आराम से 12 पेज लिखि दियो बिकॉज व्हाइट पेपर था व्हाइट पेपर रे तमे आराम से टिके माडी परिबो स्पेस देके आराम से तमे तमरो माने हेडिंग वेडिंग को टिके बड़ कर दबो फोटो चित्र भितर कर देलो गोटे गोटे हम नोट्स रे देखो गोटे ट्रायंगल टाइप रो कराइछि जेंते हमरो फूड चेन फूड वेयर थाई गोटे ट्रायंगल देखो कराइछि गोटे इवैल्यूएशन आଜ୍ଞା जजमेंट ऑफ कार कॉग्निटिव डोमेन रो कराइछि बुझ परछ ना सेमती डायग्राम कर दबो संगे संग माने फटाफट तमे डायग्रामेटिक रे आगो आगो मूव कर दबो रूलिंग पेज आसी गला तुमको कोन स्पेसिफिक हे गला रूलिंग पेज रे तमे 2 नंबर पेज रो 3 नंबर स्टेप को तमे स्किप करि परिबोनी मूव करि परिबोनी सब बाय चांस जदि छाड़ी देले 2-3टा पेज लास्ट रे माने बाय चांस अरे नाइ जदि 36 पेज लिखिबोनी रे ऑल क्वेश्चन सरी गला परे भी यदि पेज पड़ी गला हां किछि प्रॉब्लम नहीं तम पेजेस दिया हबो 36 पेजेस ठीक अछि तुमको माने तुमको सेठे लिखिबार अछि 30 रु 32 पेज फॉर 80 मार्क्स प्रॉपर हैंड राइटिंग रे ट्राई करिवो आ तुमको लागु जे पेजेस बळिबो या टाइम बळिबो सेमति किछि हबन पेजेस सरी जीवो टाइम भी सरी जीवो ठीक अछि आ तमरो जस्ट फॉर एग्जांपल मोर लागुची मोर 2 मिनिट आ बंचीची बट मोर 32-33 पेज नंबर चालीची तो तमे निजे निजो को सांत्वना दे दबो कि नहीं ठीक अछि एतिके पेज रे मो एबे कंक्लूड करि परिबी बट लिखिबार वे बतै देली कि 5 मार्क के क्वेश्चन को 2.5 पेज रे लिखिबो ओके 2 रो 2.5 पेज लिखिबो और लॉन्ग क्वेश्चन को ट्राई करियो मिनिमम 5 पेजेस 15 मार्क रो जो लॉन्ग क्वेश्चन रहउची ताको ट्राई करियो मिनिमम 5 पेजेस 5 पेज मिनिमम सिस्टमैटिक वे रे लिखिबो मु तम मानको एटा भी कहूची आमे जेमति कोन करू आमे एग्जाम टाइम रे आमे सिलेक्ट कर दो नाही मु लॉन्ग क्वेश्चन रो लिखिबी तापर शॉर्ट क्वेश्चन को मूव करिवि करबनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बुझ पड़ला सिक्वेंशियली करिवो आगो लॉन्ग क्वेश्चन मूव करिवो नाही 5 मार्क रो लिखिबा स्टार्ट करिवो पूरा क्वेश्चन 1 रु जहा जहा देथिवो 1 2 3 4 ठीक अछि जदि सर सपोज किसी क्वेश्चन माने किसी गोटे क्वेश्चन आसिलानी धर 5 नंबर क्वेश्चन आसिलानी तापर सर केमति नता पई गैप 5 छाड़ नंबर देथिबे क्वेश्चन आसिलानी ना 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 5 नंबर क्वेश्चन आसिलानी एमती किछि भी अछि 5 नंबर क्वेश्चन आसीबोनी नहीं पांचटा सर जाक जदि मु यूनिट केते कवर जानि कर दबो सुनो आଜ୍ଞा पांचटा जाक यूनिट कवर कर दबो एबे तुमको लागुची कि मते ता विषय रे आसुनी फॉर एग्जांपल मु एटा ओनली फॉर साई को साई कथा साई पई कहूची समस्त पई कहूनी तो समस्त ताको एक्सेप्ट करिवो नाही ओनली फॉर साई ओके थैंक यू जदि सर मते 5 नंबर क्वेश्चन आसुनी तमरो कांसेप्ट हला दैट इज आवर बैचलर एजुकेशन और रूल हला स्टूडेंट टीचर एजुकेशन से जो ठीक क्वेश्चन रो हेडिंग थिबो से हेडिंग को कंसीडर करिवो निजे हेडिंग बने की गोटे गप लिखि के बडे आसीबो 2 पेज रो बुझ परलो ठीक है छाडी सर की मुव करिवो थैंक यू ए तीन जन को सदाळे रिलेट करी चलिबो कोन स्टूडेंट
टीचर टीचर और ଆଉ एजुकेशन एजुकेशन बस मेन इंपोर्टेंट है आ तमर जदी सपोज फिजिकल साइंस रे प्रॉब्लम हिची तो सेतरे फिजिकल साइंस को इंक्लूड करिवो कि गोटे टीचर साइंस टीचर हे दिया दरकार मैथमेटिक्स रे प्रॉब्लम हिची तो गोटे टीचर मैथमेटिशियन हे दिया दरकार फिलोसॉफिकल फाउंडेशन रे एजुकेशन ऊपर लिखिबार अछि हमर चाइल्ड डेवलपमेंट रो चाइल्ड डेवलपमेंट मींस जो टॉपिक थिबो जो बही थिबो सेही बही रे कंप्लीटली 2 पेज लिखिबो छाडी की मूव करिवोनी बुझा पड़ला ठीक है सर रिलेट करिके सेही जिंस को रिलेट करिके लिखि दबो आ तमरो से क्वेश्चन रे भी हेडिंग देता से बही होची निजे हेडिंग बुझ पारला क्लासरूम मैनेजमेंट कहला सपोज पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस मींस फिजिकल साइंस टेल्स अबाउट द नॉलेज फैक्ट्स जनरलाइजेशन गुटे सिंपल गप लिख देरो एंड दिस इज फॉर ओनली फॉर साइंस साइयर समस्त को पई नुह समस्त कहबे सर आमे 5 नंबर यूनिट पे भी पढिबु न आमे एई भले करिक आसीबु सेमति करिवो नहीं ठीक अछि साइर डाउट थिला तो मु साइर डाउट क्लियर करली तम माने भी जानिलो बट तम माने ताको यूज करिवनी समस्त ट्राई करिवो एटलीस्ट 5टा जाक यूनिट रो बेसिक नॉलेज थिबा दरकार कि 5टा को यूनिट रे एई जिंस को यूटिलाइज करा जायछि क्लियर आ तमरा फर्स्ट सेमेस्टर सरी गला परे ना सेकंड सेमेस्टर जब तुम एग्जाम सब लिखिबो फर्स्ट सेमेस्टर रो ही कांसेप्ट को सेकंड सेमेस्टर रे कॉपी पेस्ट मारिया रहता है फर्स्ट सेमेस्टर रो अधा जिंस कॉपी पेस्ट हबो मींस लेखा प्रैक्टिस जणा गला लिखिबार केमते से जणा पड़ी गला तो सेम जिंस मूव करिवो बुझा पड़ला अब कौन से क्वेश्चंस को कहबोनी कि सर आमे क्वेश्चंस को छाड़ी के आसीछु सर 2 नंबर क्वेश्चंस आसिलानी बोली मु छाड़ देली पेजेस छाड़ देली करिवो नहीं आसुनी तो सेही फर्स्ट क्वेश्चन जोटा तमे लिखिचो सेटा तम माइंड रे चली ताकू ही रिपीट कर दबो इन टर्म्स ऑफ 2 नंबर क्वेश्चन रो हेडिंग दे दे चलिवो 2 नंबर क्वेश्चन जो बेसिस रे पचार दिबो सेटा रो हेडिंग दबो सेटा को बेसिस रे लिखि चलिवो ट्री डायग्राम मने पड़छि गोटे निजर एजुकेशन रो गोटे ट्री डायग्राम बनै दबो ओके से हिसाब रे बनै दबो बट एमति नहीं कि ताको छाड़ी के मूव करिवो ठीक अछि कौन सी क्वेश्चन को छाड़ीबनी तम टाइम प्रॉब्लम है मींस लास्ट आसिक ना पुरे पछ को लेखिबा खाता रे टिके स्पेस रहइबो तो जे टीचर चेक करियो ना ताकू जणा पड़ जिवो ये पिला छाड़ी की स्पेस पेजेस बिकॉज़ स्पेस को हम एते स्पीड रे फुल करि परिबोनी बुझ पाला ना सही तो जते दरकार सेतिकी को पूरा वे रे सिस्टमैटिक वे रे लेखि लेखि चलिबो आ तम मानकर 80 मार्क रो जो क्वेश्चंस 80 मार्क रो जो पेपर थाए सेतिरे फर्स्ट दीटा क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट रो सेकंड दीटा क्वेश्चन सेकंड यूनिट रो थर्ड दीटा क्वेश्चन थर्ड यूनिट रो फोर्थ दीटा क्वेश्चन फोर्थ यूनिट रो फिफ्थ दीटा क्वेश्चन फिफ्थ यूनिट रो एमती आसी थाए यूनिट वाइज सेग्रीगेशन करिताए अदरवाइज लास्ट रो जे चारटा पांचटा क्वेश्चन थाए सेटा को 5 नंबर यूनिट रो पके देता 4 नंबर यूनिट रो पके देता बट एमती नहीं कि किछि डिफिकल्ट करे ठीक अछि सेही थ्रू ही पकाए बट यूनिट वाइज कवर करिवो तो तमन को जणा पड़ जाओ आ देखो तमनकर फिजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सेतिर तमरो लॉन्ग क्वेश्चन कोथरे कोथरे अछि फर्स्ट यूनिट रो अछि लॉन्ग क्वेश्चन थर्ड यूनिट रो लॉन्ग क्वेश्चन फिफ्थ यूनिट रो लॉन्ग क्वेश्चन अछि ओके तो तमन को लॉन्ग क्वेश्चन गोटे देखिले जणा पड़ जाओ देखो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी केते बड़ जिंस अछि ना नहीं तो गोटे लॉन्ग क्वेश्चन तमन को देखिले जणा पड़ जाओ नेचर मीनिंग स्कोप आ इंपोर्टेंस से सब होची कोन 5 मार्किया क्वेश्चंस मिसई दबो तो लॉन्ग क्वेश्चन बुझिपारल प्रतिटी टॉपिक रे देखो फर्स्ट हेडिंग जेतले तमे बही खोलुथियो सबुथरे देखो लिखा हिथिबो नेचर मीनिंग स्कोप एंड इंपोर्टेंस से जो चार पांचटा थाए से चार पांचटा गोटे मिसई देलो लॉन्ग क्वेश्चन जदि सेपरेट कर दबो गोटे गोटे 5 मार्किया प्रति बही रो ते पांचटा जाक बही रो तमे एमती तमे जदि खोलिबो सेथरे लिखा हिथिबो नेचर ऑफ साइंस नेचर ऑफ फिलोसॉफिकल फाउंडेशन मीनिंग ऑफ एजुकेशन तो स्टार्टिंग ही तमरो सेही बडा थिबो तो मीनिंग नेचर स्कोप इंपोर्टेंस ये जो चारटा पांचटा देखुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब होजी गोटे गोटे 5 मार्किया क्वेश्चन मिसई दबो तो लॉन्ग क्वेश्चन हे जीवो आउ कहार डाउट अछि आउ कहार जदि किछि डाउट अछि को हम डिस्कस कर दबा कथा हे जीवा आ जदि डाउट नाही तो आज जहां जंती कहिली आज थोरली निजे निजे प्रैक्टिस करो गोटे सिंपल गोटे लॉन्ग क्वेश्चन को लेखिया पई ट्राई करो फॉर एग्जांपल ब्लूम टैक्सोनॉमी मु कहि देली तम मानको थोरली लेखिया पई ट्राई करो थोरे पढी दियो थोरे लेखिया पई ट्राई करो गोटे लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्मेट रे अप टू डिमेरिट मेरिट जाय लेखिया पई ट्राई करो देखो कि से केते टाइम नेला आ मु जदि माने को पार्ट रे रहिले केते टाइम मोर अधिक पळौची बुझ पारलो से सब ठीक है थोड़े मार्किंग कर थोड़े प्रैक्टिस कर दियो माने अधिक प्रैक्टिस करा दरकार ना एटा माने एते भी इंपोर्टेंट नाही ओके बट जहां भी अछि थोड़े प्रैक्टिस कर दियो वंस प्रैक्टिस कर दियो नले हाथ तो पीड़ा हे जीवो
बिकॉज तुम 80 मार्क रे पेपर लिखियो ना सेटा बहुत फास्ट लिखिया पड़िबो इवन इफ तुम पेन उठिबो एमती कंडीशन पेन जो थरे खाता रे रखिलो जेते तुमरो पेपर एंड हबो सेते तुमरो उठिबो तो भाबा हम केते स्पीड रे केते कोन लिखिबा यस यस आउ काउ किछि डाउट अछि पछारी पारो नो वन No, अजर sir. क्लास ओवर करबा इठी यस अजर क्लास इठी ओवर करबा मु देखु जे काली जदी हबो इवनिंग रे मास्टर ना ठीक अछि मु काली जदी हबो 6:30 रु 7 ने 7:30 या 8 भीतर नै ठीक अछि आउ काली ट्राई करिया हम 4th और 5th यूनिट ता सार दवा पाए ठीक अछि हमें दीटा को यूनिट जेंति काली सार दवा अलगा को यूनिट रे डिफिकल्टीज अछि कि पढिलनी आईसीटी पढिलनी ଚାଲିଛି ସାର୍ ଆଇସିଟି ର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ ଥାର୍ଡ ୟୁନିଟ ଟା ଯୋଉ थर्ड यूनिट तार प्रॉब्लम होची बिकॉज आईसीटी टिके भलो से पढिबो ओके मींस आईसीटी आउ चाइल्ड डेवलपमेंट गोटे एमती थाए ना मींस तमे ता विषय मिछ लिखि परिबोनी जेमती मैंने साई को कहली कि 5 नंबर यूनिट तमे किछि जानि न मनर लिखि दबो आईसीटी आउ चाइल्ड डेवलपमेंट रो तमे किछि मनर लिखि परिबोनी बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन द टॉपिक्स मींस गोटे फिक्स्ड अछि कंप्यूटर विषय तमे मिछ लिखि परिबो कि तो से आईसीटी टॉपिक को ना टिके भलो से देखि दबो आईसीटी आउ चाइल्ड डेवलपमेंट से तो थियोरीज रा फिक्स्ड अछि से एरिक्सन थ्योरी पावलोव थ्योरी ओके तापरे आ कोन वाइगॉट्स्की थ्योरी तापरे आ गोटे कोन थिला कोन अछि थ्योरी जल्दी देखो पढ़ि सारछ तो पावलोव एरिक्सन वाइगॉट्स्की तापरे जीन पियाजेट यस पियाजे थ्योरी ओके पियाजे आउ गोटे भी अछि आउ गोटे थ्योरी अछि Psychosocial. साइकोसोशियल नो सेटा तो स्टेज में कहि देला तमर चाइल्ड डेवलपमेंट रो अछि कि बैंड्यूरा थ्योरी बैंड्यूरा थ्योरी तमनकर थिबो बोधे चाइल्ड डेवलपमेंट रे अछि कि टिके बही अछि चेक दियो से सब थ्योरीज को टिके अछि कि आज्ञा सर यस यस सेटा गोटे बैंड्यूरा थ्योरी यस बैंड्यूरा एरिक्सन पांचटा थ्योरी अछि पांचटा थ्योरी इंपोर्टेंट थ्योरी माने तमे से विषय रे ना तमे किछि भी मिछ लिखि परिबोनी मिथ लिखि परिबोनी तुमको से थ्योरी विषय रे कंप्लीटली भलो के एलाबोरेट करिया पड़िबो ओके जदि तम मानकर पढ़ो जदि डाउट किछि हैला तो सर को इन्फॉर्म कर दबो ओके या तो मते नेक्स्ट क्लास इन्फॉर्म कर दो मु सर को कहि कि नले गोटे एक्स्ट्रा क्लास तुम मानक पई अरेंज कर देबी इन टर्म्स ऑफ फिलोसॉफिकल फाउंडेशन के डिस्कस कर दबा आउ आईसीटी डिस्कस कर दबा आउ तमरो चाइल्ड डेवलपमेंट भी डिस्कस कर दबा सर ठीक अछि बायोलॉजिकल साइंस बायोलॉजिकल साइंस भी डिस्कस करिबा बायोलॉजिकल साइंस रो तो गोटे लॉन्ग क्वेश्चन मु कहि देली ब्लूम्स आज्ञा टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी आज्ञा यस यस ठीक अछि मु जोटा तुम मानकर डाउट अछि ना थोरली टिके ना आगो निजे निजे देखि दियो मु तुम मानको थोरे से खाली बते देबी कि को टॉपिक ता को लॉन्ग क्वेश्चन को शॉर्ट क्वेश्चन केमती रिप्रेजेंट करिया मु तुम मानको थोरो बते देबी थोरे तुम माने थोरे से जिंस जानि देला परे ना मते लागुनी सेठा तुम मानको प्रॉब्लम हबो ओके मु जो जो जिंसटा तुम मानको कहूची ना दीस आर द फैक्ट्स कि पिला प्रॉब्लम रे पडंती ओके आ आईसीटी आ चाइल्ड डेवलपमेंट बेले बेले पिलांकर मु कहिया को चाहू नथि एक्चुअली बट कहि दोची प्राय पिलांकर बैक लागि जाए मु चाहुनी कि तम मानकर मींस मो स्टूडेंट मानकर कहार भी जेमति किछि हो ओके आ मोस्टली मु जेमति वे रे तम मानको रिप्रेजेंट करूची सेमति रिप्रेजेंट करिवो त मते लागुची कहार भी सेमति किछि न हो फर्स्ट कथा ठीक अछि तो आईसीटी बिकॉज आईसीटी रे हम मिथ लिखि परिबा ना आईसीटी इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशंस अबाउट द पूरा कोन कंप्यूटर तो सेति आईसीटी ऊपर मिथ लिखि परिबानी और चाइल्ड डेवलपमेंट ऊपर मिथ लिखि परिबानी तो सेति ताकू थोरे डिस्कस कर दबो पढी दबो भलो से पढ दबो ओके
ताको जबरदस्ती पढ़ियो मींस एमती नहीं देखो मु तुमको पढ़िबार टेक्निक बतई देली शॉर्टकट फॉर्म यूज करो निज हिसाब रे मन रख थरे मन रखिबो जिंसटा को तमे निजे लिखिबो फॉर एग्जांपल अलगा टॉपिक्स अछि जिंस मन पडुनी तो एजुकेशन टीचर स्टूडेंट आउ माने सेही बेसिस रे लिखिबार अछि ओके लर्निंग प्रोसेस ऊपर तम माने बिकॉज आज यू आर द बैचलर ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट तमे गोटे टीचर हिसाब रे निज को रखिबो कि मु होची गोटे टीचर तो मु मो स्टूडेंट को केमती पढेइबी दैट्स इट बुझा पड़ला और स्लो होबा पई ट्राई करिवनी मींस नाइ मु स्टार्टिंग पेज को भलो हैंड राइटिंग रे लिखिबी मझी पेज टा को से पूरा चेप्टा चेप्टा हैंड राइटिंग लिखिबी तापर लास्ट पेज को सुंदर करिवि केमती नै पूरा गोटिए कांस्टेंसी रखिबो हाथ को गोटे कांस्टेंसी स्पीड रे रखिबो जेमि तम हैंड राइटिंग पूरा फर्स्ट टू लास्ट जाए प्रॉपर हेतिया दरकार ओके प्रॉपर हैंड राइटिंग मींस एमती नाही कि मु एटा हैंड राइटिंग को पूरा सुंदर लिखिबी आगो फास्ट 15-20 मिनिट जाए एक नंबर क्वेश्चन को पूरा सुंदर सुंदर करी लिखिबी सेमती किछि करिवोनी फर्स्ट हैंड राइटिंग तमर जेमती अछि मिड रे भी सेमती अछि एंड रे भी सेमती अछि पूरा तम फिक्स्ड हैंड राइटिंग रखिबो कि मोर हैंड राइटिंग एति माने फिक्स्ड अछि कि दैट सुंदर हैंड राइटिंग माने सुंदर हैंड राइटिंग बुझा पड़ला अति सुंदर करिया दरकार नै यस आउ काहा किछि डाउट अछि ते पचारि पारो देन हमें क्लास ओवर करिबा जी मु काली सर को कहि दोछि 4th और 5th यूनिट हमें काली डिस्कस करबा बहुत पिला माने जॉइन हो नांती बिकॉज़ मतलब लाଗୁଛି निजे पढ़ा पढ़ी करूछंती बस यस पढ़ा पढ़ी करो भलो से पढ़ा पढ़ी करो धन्यवाद पिला माने आशा करी आपण माने क्लास टी पूरा देखिथिबे क्लास टी आपण पूरा बुझिथिबे जहां भी आपण डाउट रहिबो आपण हमको कमेंट रे जणाई परिबे जहां भी आपण को डाउट रहिला जदि आपण नोट्स को परचेस करबा को चाहउछंती स्क्रीन रे हम नंबर शो करूचे आपण सेठु परचेस करि परिबे आउ हमर 2024-25 पई एडमिशन स्टार्ट हे जाईची जो माने भी जे कोनसी पिला इंटरेस्टेड अछंती आपण हमको कांटेक्ट करी जणाई परिबे मु स्टार्टिंग रू भी पिला को कहिची आपण एडमिशन करंतु न करंतु डिटेल्स बुझंतु ठकामी जो बंचंतु कि आपनकर कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार आपनकर जो कोर्स भी आपन को एजेंट के कौन से इंस्टीट्यूट कहूची सेथिरे कौन कौन इंक्लूडिंग रहिबो कौन कौन एक्स्ट्रा आपन को माने आपन को एजेंट माने हिडन चार्जेस करके नहीं जाई परिबे तो आपन हमखे करंतु कि न करंतु डिटेल्स फोन करके बुझंतु जहा द्वारा आपन आपनकर संपूर्ण डाउट क्लियर करि परिबे तो धन्यवाद पिला माने जय जगन्नाथ।